ईमान का तो क्या होगा, तो अल्लाह के बारे में अल्लाह के बारे में बताए या आयतों में, रसूल के बारे में बताए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्पोर्टेंस का तो क्या क्या तो सिखाए। उसके बाद रोजे क़यामत रिसरेक्शन के बारे में, उठाए फिर से उठाए खड़ाने के बारे में हमने सिखाए, मुर्दों को उठाए खड़ाने के बारे में, हिसाब किताब के बारे में हमें देखे सो आया था हमें अब तक। ओके। उसके बाद क्या हुआ, कुरान शरीफ का इम्पोर्टेंस क्या कहते सो सिखाया का, तो ये सब भी चीज़ा सारी चीज़ों के ऊपर यकीन करना कितना जरूरी कहते सो। फिर उसके बाद हमने दिखा क्या या रोजे क़यामत जो रोजे क़यामत क्या आता है इंशाल्लाह जिस आज से शुरू करेंगे। ओके। तो ये सारे क्या हुआ, ईमान का हिस्सा, हमारे ईमान का हिस्सा क्या हुआ, ईमान का तो क्या हुआ, छह चीजों के ऊपर ईमान रहा तो ईमान पूरा हो जैसा, मुकम्मल हो जैसा। क्या हुआ, ईमान अल्लाह के ऊपर रखना, ये फरिश्तों के ऊपर यकीन, उनके रसूल मैंने भेजे गए से किताबों के ऊपर यकीन, कुरान शरीफ इतना हक इसके पहले की किताब सब के ऊपर यकीन, और नबियों के ऊपर, रसूलों के ऊपर, पैगंबरों के ऊपर, सबके ऊपर यकीन, क्या रोज़े क़यामत के ऊपर यकीन, और आखिरी जो है वो आखिरी का हिस्सा क्या हो, कदर के ऊपर यकीन का, तो तकदीर के ऊपर यकीन, तो जो कुछ भी हमारे को हुआ वो हमारे से बच नहीं सकता था, और जो कुछ भी हमारे को नहीं आया वो भी हमारे को कभी भी नहीं आ सकता था, क्योंकि बोले तो ये सब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला लिख डाल को है कहते सब। राइट। तो इन चीज़ों के ऊपर यकीन रखना जो है ईमान का हिस्सा करने के बाद, ये पूरे चीज़ों के ऊपर रखो नहीं, मैं सबके ऊपर यकीन रखता हूँ, एक के ऊपर गड़बड़ है, ये रोज़े क़यामत का तो क्या कि डाउट है का, तो तुम्हारे ईमान में गड़बड़ है ये सच है। ओके। मैं सबके ऊपर यकीन करता हूँ, नहीं तो एक नबी के ऊपर या रसूल के ऊपर, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर यकीन करता नहीं, अगर वो बोले तो आपका ईमान गड़बड़ है जैसा, कहीं बोले तो आप कुरान के खिलाफ जाते हैं। तो ईमान इन सारे छह चीज़ों के ऊपर एकदम स्ट्रांग रहा तो जो है आपका जो है आप ईमान वालों के जैसा कैटेगरी में आते हैं। और जो है ये प्रोसेस जो है, ये जो पूरा प्रोसेस जो है जो ईमान वाला बनने का, ये इमीडिएटली कभी भी होता नहीं। तो एक इंसान जब इस्लाम को कबूल करता है, उसे क्या कर को बोलते हैं, उसे ईमान वाला कर को बोलते हैं? नहीं, उसे क्या कर को बोलते हैं, उसे मुस्लिम कर को बोलते हैं, मुसलमान कर को बोलते हैं। लेकिन ईमान वाला का तो कौन है, ईमान वाले को मुसलमान को फर्क क्या, ईमान वाला का तो कौन का तो जब उसका दिमाग दिल में ईमान एंटर होता, खाली इस्लाम को कबूल कर डालते हैं ना, को इंसान के दिल में ईमान एंटर होता नहीं। ईमान एंटर होने के वास्ते एक थोड़ा इंसान जो है थोड़ा अरसे तक उन्हें उसके अमाल ठीक करना, वो ठीक करते हुए अमाल जो है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के तरीके को, इस्लाम बताते हैं सो रास्ते को अगर उन्हें चलता रहा थोड़े अरसे तक, तब क्या होता बोले तो हल्लू हल्लू उसके दिमाग में, उसके दिल में ईमान का चीज एंटर होता, तब जो है उन्हें जाको अल्लाह, जब उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला तकलीफां देते हैं, वो तकलीफां से टेस्टा करते, वो टेस्टा में उन्हें पास हुआ, तो जब जो है उन्हें ईमान वाला होता। इसके से जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी सहाबा इकराम जो मक्का में इस्लाम को कबूल करे शुरुआत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल तक थे, 13 साल तक थे। उसके बाद मदीना में 10 साल थे। 13 साल में जो तकलीफा उठाए, क्या कि बोले तो वहां पे पूरी मुखालिफत की, सब लोग जो है इस्लाम के खिलाफ थे, सताते थे, सभी तकलीफा बहुत सामना करना पड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। खाने की तंगी थी, जान का फिक्र था, डर था, मुसलमानों को मारते थे, और वो टार्चर सहना सबको लोग गांव छोड़ को चले जाते सो, बहुत सारी चीजें होते सो। तो ये सारे चीजों में तकलीफों में कितने की दिनों तक खाना खाए नहीं सका, भूखे रहते सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा। ओके। तो ये सारे चीजों में जब उनको आजमाइश होती रही, तो क्या होता रहा उन लोगों को, वो ईमान जो है उन लोगों को वो आजमाइश में टेस्ट होकर बेहतर होता रहा, तो एकदम स्ट्रांग होता रहा ईमान। जब मदीना को आए, मदीना को आने के बाद जो ये तकलीफों से भी सामना करने से लोग मुसलमान बन गए, वो लोगों की स्टेटहुड इस्लामिक का, जो इस्लाम स्टेटहुड का जो फायदा मिला, वो लोगों में ईमान जब ईमान कबूल करे थे लोगों में, और ये लोगों में बहुत फर्क था। तो हाँ मालूम होता हम लोगों को कि मुसलमान को ईमान वाले को फर्क क्या करते सो। मुसलमान क्या तो कौन कौन किसे बोलते सो, जो इस्लाम को कबूल करता, अरे भाई मैं पांच चीजों के ऊपर, ये छह ये चीजों के ऊपर यकीन लाता हूँ, यकीन करता हूँ मैं, वो करे सो ना को मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ को सुबह
करता हूँ, जो 5 चीज़ें हैं इस्लाम में, रोजे रखना है सो भी करता हूँ, अगर को करने के बाद से मैं रेडी हूँ करके बोलते हैं ना, को उन्हें इस्लाम मुसलमान बन जाता हूँ उन्हें। लेकिन जब उन्हें उस जब उन्हें ईमान वाला बनता नहीं, मोमिन का चीज जब होता नहीं, मोमिन का चीज एक लंबा प्रोसेस, थोड़े सा थोड़े अरसे तक तुम्हें वो इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए जिंदगी बिताते रहे तो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करते रहे तो, अल्लाह के डर से गुनाहों से बचते रहे तो, और जो भी तुम्हारे अमाल है वो इस्लाम के हिसाब से चलते हुए जिंदगी बिताते रहे तो, एक अरसे के बाद तुम्हें तुम्हारे को तकलीफ आते हैं ना, तुम्हें कैसे पेश आते हैं कि तुम्हारे को खुशहाली आते हैं, इस टाइम को तुम्हारे कैसे पेश आते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हें सेट कर ले, सो बाद हल्लू हल्लू जो है तुम्हारा ईमान का चीज तुम्हारे दिल में एंटर होता, तुम्हें जो है वो मोमिन लेवल को जा सकते। ओके, ये हम ना मालूम होता सो कुरान शरीफ से कहीं का तो आयत नाजिल हुई थी कब, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को आको थोड़े साल के बाद जंगा जीतना स्टार्ट करे, तो बहुत सारे लोग आको इस्लाम में कबूल करना स्टार्ट करे। अरबा कहते हैं लोग, जो भी सराउंडिंग में छोटे छोटे कबीले में, छोटे 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 गांवों में जो भी आदमी थे, वो लोग मदीना को आते, सो मदीना को आको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का, को या रसूलुल्लाह हमें हमें मुसलमान बनी, हमें मुसलमान बनी, हमें मुसलमान बनी कर को, या कि एहसान जाता है जैसा वो लोग बोलते सो एक बात, हमें 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 ईमान वाले बनी, हमें ईमान वाले बनी, हमें ईमान वाले बनी कर को। ओके, तो जब आयत नाजिल हुई सूरतुल हुजुरात में, क्या कर को कि क़ालतिल अराब आमन्ना, ये अरब लोग, ये जो गांव वाले, ये जो लोग जो भी आपको तुम ना बोलते हैं कि तुम्हारे को हमें हमें हम ईमान लाए, हमें ईमान लाए, हमें ईमान वाले बन गए और कुछ बोलते हैं, ये लोगों को बोलो क़ालतिल अराब आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना फलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम। तो उसका मतलब क्या कहते हो, तुम लोग ईमान ले ले कहीं ईमान वाले बन गए और को बोलते हैं, ये गलत है, ये तुम्हें ईमान वाले बने नहीं, तुम्हें असलम ना, असलम का तो क्या, तुम्हें मुसलमान बनी, तुम्हें मुसलमान बनी। हम्म फलम्मा फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिल में ईमान एंटर होना का तो थोड़ा अभी टाइम लगता, तुम्हारा तुम्हारा जिंदगी जो है इस्लाम के बराबर तुम्हें जिंदगी जब बिताते रहते, थोड़े अरसे तक बिताते रहते, गुनाहों से बचते रहते, सीधे रास्ते पर चलते रहते, अहकामात इस्लाम के अहकामात के हिसाब से जिंदगी बिताते रहते, या तकलीफां झेलते इस टाइम पर अल्लाह को याद करते रहते, और जो खुशहाली आती जब अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते, तब फलम्मा फी तुम्हें कुलूब, तुम्हारे कल्ब के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर जो है ईमान का इस चीज एंटर होता है, जब तुम्हें ईमान वाले होते हो ताजबन की तुम्हें इस्लाम कबूल कर डालते हैं ना, कुछ तुम्हें ईमान वाले होते नहीं कर को, आयत नाजिल हो को सूरतुल हुजुरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलो बोले लोगों को, तो उससे हमने पता चलता से क्या हो, हमने पता चलता से क्या हो कि ईमान वाला बनना का तो वो एक लंबा प्रोसेस हो, खाली हमें इस्लाम को कबूल कर डालते हैं ना को, हमें मुसलमान हो जाते हैं ना को, हमें ईमान वाले होते नहीं। एक मुसलमान को एक ईमान वाले को बहुत फर्क है, वो फर्क जान लेना बहुत जरूरी है। उसके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे को ये चीजें जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर से एक्सप्लेन करते रहते हैं, जिस तरह से अब ये सूरत में हम ना बहुत क्रिस्टल क्लियर से एक्सप्लेन करें अब तक, भाई ईमान का तो क्या, भाई ईमान तुम्हारा, ये अल्लाह का तो कौन, ये सब अल्लाह का तो कौन, अल्लाह का दर्जा क्या हुआ करते, सो सारे हमें शुरुआत क्या आया था, हमें देखे लास्ट वीक में ऑलरेडी हमें देख चुके हैं कि सारे जमीन में आसमानों में सारे चीजें अल्लाह की तारीफ करते रहते, उसी की बादशाहियत है, और कोई सब भी हमें चीजें देखे, राइट। तो अल्लाह का तो कौन करके बोले, उसके बाद दिलों की हालत जानने वाला अल्लाह को, हर चीज के बारे में जानने वाला, और तुम्हारे सब लोगों को बनाया सा आदमी अल्लाह, तुम लोगों के कि मुसलमान काफिरा बन जाते हैं, ये सब भी अल्लाह देखता है। तुम्हारे को अम्मा के पेट में पैदा करे सो अल्लाह, तुम्हारे को खूबसूरत तरीके से एक इंसान के जैसा बनाया सो अल्लाह करके, ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन कर लेते आए इस सूरत के शुरुआत में। सो बिकाई को तो अल्लाह का तो कौन कहते सो तुम्हारे को यकीन दिल में आने के वास्ते। ओके, उसके बाद हम ना क्या हुआ, अलम यातिकुम नबअल्लज़ीना कफरू मिन क़ब्ल, तो पहले के लोग जिस तरह से रसूल को ठुकरा है, तो उन लोगों की हालत क्या हुई, तुम्हें ठुकराओ ना को कर को रसूल का इंपॉर्टेंस सिखाए। उसके बाद नेक्स्ट आयत में हमने क्या बोले कि उन काई को लगा ठुकरा सो, रसूल को काई को ठुकरा सो, कि खाली एक हमारे जैसा इंसान रसूल के जैसा आने का क्या हुआ करते सो, पॉइंट पर लगा ठुकराए, तुम लोग भी वैसे हो जाना हो कर को, वो लोगों का रसूल का इम्पोर्टेंस हमने सिखाए। उसके बाद क्या अगर वो बोले कि रिसरेक्शन के बारे में, ये सारी चीजें हम सिखा लेते आए, कई को सिखा लेते आते हैं, तो ईमान कहते सो बनता सो इन चीजों से, अगर ये चीजें हमारे दिमाग में उतारे,
ہمیں آپ ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں اتار کو اس کے حساب سے ہمیں ہماری زندگی بتائے، تو ہلو ہلو جو ہے ہماری زندگی میں ایمان کا تسو ہمارے دل میں کا تسو ایمان کا تسو آتا کرنے کے بعد اوکے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ایمان والے بنتے، تو اس کا مطلب ہے، اس کا مقصد یہ کرنے کے بعد، تو ہم نے سورہ میں وہ ابھی آگے جا کے ہمیں اور تھوڑے آیتیں دیکھیں گے، اس میں روز قیامت کے بارے میں ہے اوکے۔ اب تک جو ہے تھوڑے کانسیپٹس ہم نے سکھائے، ایمان کا تسو کیا وہ کا تسو تھوڑے کانسیپٹ سکھائے، اب آگے جا کر تھوڑے اور کانسیپٹ سکھاتے جیسے کہ روز قیامت ہے، اس کے بعد تقدیر کا چیز بھی اور سمجھنا بہت ضروری کرنے کی بات ہے، کیا کہ بولے تو زیادہ سے زیادہ لوگ یہ چیز میں پھسل جاتے ہیں اوکے، اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کا چیز، ایک کرسٹل کلیئر طریقے سے ہمیں جان لینا بہت ضروری ہے، جو آپ ذکر کرے میں ایک ایمان والا اور ایک مسلمان کے بیچ میں فرق کیا ہوگا تو یہ جان لینا بہت ضروری ہے، کئی کا تو خالی مسلمان کلمہ پڑھ کو مسلمان بن جا کو نماز پڑھ لیتے ہیں نا، کچھ ہمیں ایمان والے ہو گئے کر کو سمجھنا یہ غلط ہے کرنے کے بعد، اس میں سچائی نہیں ہے، ایمان والا کہتے سو ایک لمبا پروسیس ہو، وہ انشاءاللہ عزیز آئی مین وہ ہمیں سب لوگ جو ہے ہماری زندگی کس طرح سے بتاتے ہیں اس کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہو، اور ہمیں صحیح طریقے سے اگر زندگی بتاتے ہیں انشاءاللہ عزیز کبھی نہ کبھی ہمیں بھی جو ہے مومنان بنتے ہیں مطلب اور کامیاب ہوتے سے کون مومنان سے انشاءاللہ جنت ملتی سے کسے مومنان کو سے اوکے۔ تو سورہ کی تلاوت سٹارٹ کرتا ہوں اوکے، اس کے بعد جو ہے مطلب ہمیں جائیں گے، خالی بریف انٹروڈکشن دی اس ہے سورت کی تلاوت کرتا اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، صدق اللہ العظیم۔ 12 آیت ہیں اوکے، میرے خیال سے شروع کے 6 آیت ہم آلریڈی کر ڈالے شاید، تو اب جلدی جلدی جو ہے 7ویں آیت سے شروع کریں گے، تو اب تک ہمیں تھوڑی چیزیں آلریڈی میں انٹروڈکشن میں بتا ڈالیں، اب جو ہے نیکسٹ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، ریسرکشن کے بارے میں یہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تمہارے کو یہ لوگ بولتے ہیں
کہ پھر سے اٹھائے نہیں کھڑائے کیے جائیں گے، کہتے مردے پھر سے نہیں اٹھ پھر سے اور ایک زندگی رہتی نہیں کر کے بولتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میری قسم کھا کو ان لوگوں کو بولو کہ میں ان لوگوں کو پھر سے اٹھاؤں گا، اوکے، اور یہ لوگ جو بھی اعمال کرے ان سارے چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور میرے لیے یہ بہت ہی آسان ہے، وذالک علی اللہ یسیر۔ اور سارے قرآن شریف میں ہم نے تین ہی سے تین جگہ ملتا سو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میری قسم کھا کو بولو ان لوگوں کو کہ میں اٹھاتا ہوں گھر کو۔ تین جگہ ہوتا ہے، یا کوئی ایک آ کو اس صورت میں، دوسرا کو سورۃ الیونس میں، اور تیسرا آ کو سورۃ السبا میں۔ تین جگہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی میری قسم کھا کو بولو ان لوگوں کو ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کو اٹھاتا ہوں اور ان لوگوں کے اعمال میں ان لوگوں کو بولتا ہوں کہتے سو، تو تمہیں ایسا چیز تمہیں کیا کی کون ڈونٹ کیئر کہتے سو، کیئر لیس طریقے سے اپنے مرضی ایسے طریقے سے میں زندگی بتا لیتا ہوں کہ تو ہوتا نہیں وہ، تم نہ ایک مقصد سے بھیجوں میں، تم نہ پیدا کر کو بھیجوں میں، تمہارے کو میرے طرف لوٹنا ہے، تمہیں بھول جاتے ہیں کیا کہ لوگ، لیکن تمہیں جو ہے یا نبی میرے قسم کھا کر ان لوگوں کو بولو تمہیں کہ تمہیں لوگ پھر سے میرے طرف آنے والے ہیں، میں تم لوگوں کو ہر ایک اعمال جو چھوٹی چیز تمہیں بولے، چھوٹی چیز تمہیں کرے، جو بڑی چیز تمہیں کرے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، صغیرہ چھوٹا یا کبیرہ ایک دم بڑا، جو کچھ بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں کرے، ہر چیز تمہارے زبان سے نکلی سو ہر چیز، تمہارے ہاتھوں سے پیروں سے کرے سو ہر ایک کام، سارے چیزاں جو ہے تم نہ میں نوٹ کر کو ہوں اور تمہارے کو دکھاتا ہوں، اوکے، اور وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ میرے لیے بہت ہی آسان ہے، آسان ہے، اور یہ سب جو ہے میرے اوپر قسم کھا کو بولو نبی کر کو بولتے ہیں، اوکے۔ تو یہ ہمیں یہاں ہم نا معلوم ہوتا سو یہ اس کے بارے میں، کس کے بارے میں، ریسرکشن کے بارے میں۔ نیکسٹ کیا بولتے ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، کہ سو بلیو ان اللہ اینڈ ان میسنجر، تو اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر یقین رکھو، اور والنور، نور کا تو کیا ہو کہ قرآن کو، جو ہمیں والنور الذی انزلنا، جو تمہارے اوپر نازل کرے ہمیں، تمہارے طرف بھیجے جو ہمیں قرآن کو، وہ قرآن کے اوپر تمہیں ایمان لاؤ، یقین رکھو، ایمان لاؤ، اس کے بعد جو ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ تو اس میں ہم نا سیریس وارننگ ملتی ہے، کیا اگر کو وارننگ ملتی ہے، دیکھو تمہیں زندگی بتانے کا ایک ہی طریقہ، اللہ کے اوپر یقین کرنا، رسول کے اوپر یقین کرنا، اور قرآن کے اوپر یقین کرنا۔ صرف قرآن کے اوپر یقین کرے تو تمہیں آٹومیٹیکلی ایمان کے باقی کے حصوں کے اوپر تمہارا یقین آٹومیٹیکلی آگے جیسا، قرآن کے اوپر یقین کرے تو تمہیں اللہ کے اوپر یقین کرے جیسا، قرآن کے اوپر یقین کرے تو فرشتوں کے اوپر، پہلے کے پیغمبروں کے اوپر، پہلے کے کتابوں کے اوپر، قیامت کے اوپر، اور تقدیر کے اوپر ہے، ساری چیزیں قرآن شریف میں آ جاتی ہیں، تو تمہیں قرآن شریف کے اوپر یقین کرے تو ساری چیزیں آ جاتی، تو زندگی بتانے کا طریقہ یہ ایک کچ کر کو بولتے ہیں کہ تو ایک سیریس طریقے سے، ایکسٹرن وارننگ طریقے سے دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بولتے ہیں کہ واللہ بما تعملون خبیر، تمہیں کرتے ہیں سو ہر ایک کام میں جانتا ہوں، ہر ایک کام میں جانتا ہوں تمہیں کرتے ہیں سو، کہ تو مرضی ایسا کا جینے کے واسطے نہیں، ایک ہی ایک طریقہ جینے کا، اللہ رسول اور قرآن کے اوپر یقین کر کو تمہاری زندگی اس کے حساب سے کر لو، اور تمہارا کئی کو بولے تو تم لوگ جان لو کہ میرے طرف آنے والے ہیں، اور میں تمہارے کو حساب کتاب دکھاؤں گا، تمہیں کرے سو ہر ایک اعمال دکھاؤں گا، اور میں تمہیں، یہ میرے لیے بہت ہی آسان ہے، اور میں سب کچھ جانتا ہوں، کرسٹل کلیئر طریقے سے، ایک دم کمپلیٹ کلیئرٹی، مائنڈ کلیئرٹی آئے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاں بتا والتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہی ایک راستہ ہے کہتے چیز، میں 10 راستے اپنے مرضی سے مجھے معلوم صحیح راستہ، میرے کنے دماغ ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا، میں پی ایچ ڈی کر ڈالیوں، میں ماسٹرس کر ڈالیوں، میں یہ پڑھ ڈالیوں، میں وہ پڑھ ڈالیوں، میں سائنٹسٹ بن گیا ہوں، اس کے سے مجھے کہتی کی عقل آ گئی، میرے طریقے سے مجھے صحیح زندگی، صحیح طریقے سے زندگی بتانے کا طریقہ کیا ہے کہ معلوم کر کے سمجھ لیتے ہیں، تو وہ تمہیں وہ نا سمجھ والی بات ہوتی، وہ نا سمجھ میں نادانی والی بات ہوتی، اور تمہارے کو کب معلوم ہوتا، جب دنیا سے تشریف لے گئے بعد معلوم ہوتا، اور تدور تک بھی ضرورت نہیں، بڑھاپا آتے ہیں نا کچھ معلوم آتا بہت جنا ہے اوکے تو یہ تو جتنا جلدی جان لیا تو اتنا اچھا ہے یہ، ఎంత తొందరగా తెలుసుకుంటే అంత మంచిది، ఇదొక్కటే రస్తా, ఏ ఎక్కించి రస్తా కదా చీజ్, ఇదొక్కటే దారి అని ఎంత తొందరగా తెలుసుకుంటే అంత మంచిది, कि अल्लाह के ऊपर यकीन, रसूल के ऊपर यकीन, कुरान के ऊपर यकीन, और
हमारे अमाल सब भी इसके हिसाब से सेट कर लेना। अमाल सब भी इसको हिसाब से सेट कर ले को जिंदगी जो है उसके हिसाब से बिताए तो क्या है, हमें ईमान वाले बनते हैं और आखिरत हमारी अच्छी रहती है। नहीं बोले तो जो है हमारे अमाल के हिसाब से हमारी आखिरत भी रहती का नहीं बात। ओके, तो 8 में आए तो अब नेक्स्ट 9वीं आयत। 9वीं आयत में हम ना रोजे क़यामत के बारे में मालूम होता क्या करोगे। सुभान अल्लाह, बहुत ही ये पूरे सूरे में मेन आयत है का तो तगाबुन का तो सो जो सूरा का नाम है, ये सूरे में ये आयत में आया सो वर्ड के ऊपर है करने की बात। तो क्या कहते सो आयत देखेंगे, यौम यजमाकुम लियौमिल जम ज़ालिका यौमुत तगाबुन। ओके, याद करो उस दिन को जब तुम सारे लोग जमा जमा किए जाने वाले हैं। यौमिल जम, जमा करने वाले का दिन को याद करो कहते हैं। ये जमा करने वाले का दिन का तो क्या हो, रोजे क़यामत। रोजे क़यामत का टेम्पो क्या होता सो, रोजे क़यामत के टाइम पे क्या हो, पहले के लोग जो जब 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 के लोग और पहले के लोग का तो हर दौर में दुनिया पैदा करे किया गया सो दौर से लेको क़यामत होए तक के टाइम तक जो भी सारे लोग हैं वो पूरे लोग जमा किए जाते। ओके, तो सब ख़याम रोजे क़यामत कैसे कैसा आती है इसके पहले बहुत बार जिक्र करे हैं मैंने कुरान शरीफ में। जो शुरुआत के सूरे, बहुत सारे सूरे जो हमें ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसमें रोजे क़यामत का जिक्र ज्यादा हुआ। कई को हुआ रोजे क़यामत का जिक्र, वो हमारे बुनियाद, हमारे ईमान का बुनियाद है वो। राइट, रोजे क़यामत उसके बाद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से कुरान शरीफ में रोजे क़यामत के बारे में बहुत सारे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दिए। सो भी रीजन भी वॉच करने के बाद कई को हमारा यकीन जो है मजबूत होना कर को। ओके, तो रोजे क़यामत के टाइम पे क्या होता, सूर फूका जाता पहले। ओके, सूर फूका जाता और रोजे क़यामत के टाइम पे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, इसके पहले कितने की बार जिक्र कर को हूँ, वो सारे इवेंट्स होते हैं। दुनिया खत्म होती। ओके, दुनिया खत्म हो गई, सारे मुर्दे जो है उठा खड़े थे। तो जब के लोग जो गुजर जाते तब के लोग, उसके पहले के लोग, दुनिया के शुरुआत के टेम्पो से लेके आखिर तक जो भी लोग हैं पूरे लोग जो है उठाए खड़ाए जाएंगे। ओके, फिर से जिंदा होंगे। ओके, और उन लोगों पे जो है पूरे एक जगह जमा कर को जमाते, इसे क्या बोलते हैं तो हशर का मैदान का थी। ओके, रोजे क़यामत का टेम्पो जो हशर का मैदान यानी कि जमा किए जाने वाला दिन, यौमिल जमा। ओके, जमा किए जाने वाला दिन। ओके, उस दिन को याद करो अगर को बोलते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि ज़ालिका यौमुत तगाबुन कहते हैं कि ये दिन जो है तगाबुन का दिन है, गबन करने वाले का दिन है। का तो गबन करना का तो क्या हो, तगाबुन का तो क्या हो कि डे ऑफ म्यूचुअल लॉस एंड म्यूचुअल गेन। दूसरों का हड़पना जो है ना, गबन करना तो क्या, दूसरों का चीजों को जो हड़पते उसे गबन करना कहते हैं। तगाबुन का तो क्या हो, उस दिन जो है दूसरों का चीजों को हड़प करने वाला, उनको तो छीन लेने वाला दिन है उन दिन। कई को जाली का तगाबुन का दिन कर कई को बोलेंगे रोजे क़यामत को, रोजे क़यामत को तगाबुन का दिन करो कई को बोलेंगे तो म्यूचुअल लॉस एंड म्यूचुअल गेन। कई को बोलते हो उलमा इकराम से दो रीजन आ देते हैं। एक को क्या हो कि जब तक जब इंसान पैदा किया जाता है, हर एक इंसान को जो भी दुनिया में भेजा जाता इंसान है, उसे दो जगहें मुकर्रर होकर रहते, एक को जन्नत में, दूसरा को जहन्नम में। ओके, तो से फॉर एग्जाम्पल इंसान नेक तरीके से नेकुगार इंसान की ना जिंदगी बिता को जन्नत में जाता है, उन्हें जन्नत ही बना है उन्हें। ओके, तो क्या होता, उन्हें तो जन्नत में जाता, लेकिन उसका जहन्नम का जो जगह रहता, वो क्या होता बोले तो जो और एक जो इंसान जो उन्हें जहन्नम में जाने के आई मीन एक्चुअली इसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना से क्या बोले तो उलमा इकराम बोले से क्या बोले तो दो जगहें रहते हैं, एक को जन्नत में, एक को जहन्नम में। ओके, जब जन्नत में जाता उसे जन्नत में जगह तो ऑलरेडी दिखती, लेकिन उसे जहन्नम में का जगह भी दिखाया जाता। देख, अगर तू बुरे काम कर को आता था दुनिया में, तो ये जहन्नम में ये जगह में जाता था अगर उसे जहन्नम का जगह भी दिखाते उसे। ओके, तो उसे जो है दो रकम के फायदे हैं उसे। एक को जन्नत में जाता है सो जन्नत का आया सो फायदा फायदा है। ओके, दूसरा रकम से फायदा उसे खुशहाली कहाँ से मिलती है, अरे कहाँ नहीं जाता हूं मैं वो जगह से बच गए को, तो वो डबल खुशी हो, म्यूचुअल गेन। ओके, दो रकम से उसे फायदा उसे।
ایک آپ کو جنت کا فائدہ اس میں، اس کے بعد وہ جہنم میں جو جگہ انہیں جانے والا تھا وہ جگہ دکھا، تو وہ اتنی ڈرونی جگہ اسے دکھا کو، وہ ڈرونی جگہ سے تو بچ گیا، تو اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے بچ گیا، بچا لیا تو کر کو بول کو اسے جو دکھاتے، وہ ڈبل خوشی آتی اسے، ڈبل فائدہ ہوتا اسے. اوکے، وہ ایک میچول گین وہ. اوکے، دوسرا اور ایک بھی کیا وہ نقصان کسے جو جہنمی رہتا، جو انسان دنیا کی زندگی میں گنہگار کے جیسا انہیں زندگی بتا ہو جاتا، جب جہنم میں جاتا انہیں، تو جہنم کا اسے نقصان دینے والا جگہ تو اسے معلوم ہوتا. اوکے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسے جنت میں جاتے انہیں اچھے کام کر کو اگر آتا تھا، تو جنت میں اسے کون سی جگہ ملتی تھی کر کو دکھاتے تھے نا، وہ بھی دکھاتے اسے، تو اسے وہ اور تکلیف بڑھ جاتی اسے. تو دو رقم سے نقصانات ہوتے اسے، ایک آ کو جہنم میں جاتا ہے سو نقصان ہوتا، دوسرا آ کو ارے میں اچھے کام آ کر کو آتا تھا تو اتنی اچھی جگہ ملتی تھی نا مجھے جنت میں، ایو میری جگہ کو میں چھوڑ لیوں نا، میری جگہ کو میں چھوڑ لیوں نا، مجھے کتنا نقصان کر لیوں میں اگر کو، اسے ڈبل زیادہ اور جو ہے اور دکھ ہوتا اور تکلیف ہوتی اسے کا. تو یہ میچول لاس ہے، دو رقم سے نقصانات، ایک آ کو جہنم ملتا ہے سو نقصان، دوسرا آ کو اسے ملنا سو جنت کی جگہ چھڑ گئی کہتے سو وہ نقصان، ان کا تو ڈبل نقصان. اسی لیے اس دن کو تغابن کر کو بولیں، یوم التغابن، کہتے ہو ایک دم زیادہ نقصان دینے والا اور زیادہ فائدہ دینے والا دن. تو ایک جیسا رہتا نہیں. اوکے، جنت یہ ضرور ہوتا کہیں کا تو ہر ایک انسان دو جگہ جا سکتا سو، یا تو جنت میں جا سکتا ہے یا تو جہنم میں جا سکتا، رائٹ. تو یہ کئی سارا ہے تو بھی ہونے والا چیز چاہیے کہ تو جنت میں جانے والے کو میچور لاس میچور گین ہوتا، اور جنت میں جہنم میں جاتے سے آدمی کو میچور لاس ہوتا. سوچو اس کیسے یہ دن کو یوم التغابن کر کو بولے، وہ ایک وجہ سے. اوکے، دوسرا وجہ بھی ایک بولیں کیا کر کو علماء اکرام کیا کر کو بولیں کہ یہ روز کو یوم التغابن کر کو کہیں بولا جاتا کا تو اس دن کیا ہوتا کا تو نیکوگار انسان کے جو گنہگار انسان ہے اس کے نیکیاں کو غبن کیا جاتا. غبن کا تو کیا ہوا اصل بیسیکلی چھین لینا، جیسے کہ بولتے تھے دیکھو ارے بھائی بینک میں غبن چلا کر کو بولتے ہیں، کون کی ایک بینک کا امپلائی رہتا، انہیں بینک میں نوکری کرتا ساتھ میں رہتا، انہیں اتنے پیسوں کا غبن کرا کر کو بولتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہو، اتنے پیسے کسی کے ہڑپ لیا، بینک میں سے ہڑپ لیا کر کو، مطلب کہ تو کسی اور کا مال کو چھین لینے کو غبن کرنا کر کو بولتے ہیں. تو یہ تغابن کا سو ان دن کو کائی کو بولے کا تو علماء کرام کے حساب سے اس دن کیا ہوتا کا تو جو بھی گنہگار رہتا ہے انسان، انہیں نیکیاں لے لے کو بھی آتا اس کے پاس، لیکن انہیں دوسروں کو جو ہے اس کے نیکیاں دے ڈالتا. ان کا تو اس کے نیکیوں کو دوسرا اور ایک انسان ہڑپ لیتا، کئی کو انہیں اسے کرا سو دنیا کی زندگی میں اسے کرا سو نقصان کی وجہ سے. یہ ہم نے معلوم ہوتا سکا ایک حدیث میں معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلوات اللہ وسلم علیہ کیا بولے بولے تو کہ میرے امت کا سب سے مفلس آدمی کون، میرے دا ورسٹ بینکرپٹ پرسن آف مائی اما، میرے امت کا سب سے بدترین مفلس آدمی کون بولے تو جو خوب نیکیاں لے لگا تھا آخرت میں، خوب نیکیاں پہاڑوں پہاڑوں کی نیکیاں لے لگا تھا، ابا بڑے بڑے اتنے کی روزے رکھو ہوتا، کتنے کی نمازاں پڑھ کو ہوتا، یہ کر کو ہوتا، خیرات کر کو ہوتا، یہ وہ کا حجاں یہ وہ سبھی کر کو کل پہاڑاں کی نیکیاں لے لگا تھا انہیں. اوکے، لیکن وہاں کو آنے کے بعد روزے قیامت میں آنے کے بعد اسے وہ نیکیاں سب بھی دوسروں کو دینا پڑتا، کئی کو دینا پڑتا، اسے دھوکہ دے کو رہتا، اسے برا بھلا کر کو رہتا، اسے جو ہے اس کے بارے میں غیبت کر کو رہتا، اس کے بارے میں جو ہے کسی اور کو جو ہے ذاتی نقصان پہنچا کو رہتا، کسی اور کو دھوکے دے کو رہتا، کچھ نہ کچھ کر کو رہتا، جس کی وجہ سے اسے کیا ہوتا وہ آخرت میں کیا ہوتا. یہ کیسا انصاف والا دن ہے، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ذرہ بھر کیا تو بھی نا انصافی چلی تو اسے حساب دیتے ہیں. جیسے کہ ایک آیت میں ہم نے بولے کہ کیا کر کو کہ ایون اگر جانوروں کے بیچ میں نا انصافی چل کو رہے تو بھی ایک ایک کمل ہے سو جانور، جو ہانس ہے سو جانور، سر کے اوپر جو ہانس رہتے ہیں وہ جانور جا کو کمل نہ ہے سو جانور کو اگر مارا تو
اس کے اوپر ज्यादती करा तो वो दो जानवरों को भी रोज क़यामत के रोज फिर से पैदा कर को वो जानवर को जो जानवर को उसे नुकसान किया गया उसे इंसाफ दिला को फिर जानवरों को जो है मट्टी में मिला डालते हैं कह को तो जानवरों को जन्नत रहती नहीं कर को। लेकिन ये एग्जाम्पल कह को दिए है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बताने के वास्ते कि मैं जानवरों में ना इंसाफी चली तभी मैं वो रोज इंसाफ कराता हूँ वो इंसाफ करता हूँ वो रोज जानवरों में चली तभी हालांकि जानवरों को जन्नत ही न है फिर भी मैं उन लोगों के हाथ इंसाफ कराता हूँ इंसाफ करा को उसके बाद जो है उन लोगों को मट्टी में मिला डालता हूँ अगर वो बोले तो अब इंसान को कैसा करते खाली जानवरों को कैसा करे तो यकीनन जो होने वाला है वो क्या बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के हिसाब से कि जो इंसान दुनिया की जिंदगी में दूसरों को नुकसान पहुंचा हो रहता दूसरों को नुकसान देने वाला काम कर को रहता चाहे वो चाड़ी चुगली हो या गीबत हो या नहीं तो किसी का माल हड़प लेना हो या नहीं से किसी को धोखे से नुकसान देना हो या नहीं तो किसी को मारना हो कुछ भी करना हो सारे चीजें जो भी कर को होता उसे आखिरत में उन्हें बचा ले को जा सकता अगर को नहीं आखिरत में इसीलिए जो है वो ये दी अल्टीमेट फैसले का दिन है वो ओके दुनिया की जिंदगी में ऐसे फैसले हो सकते नहीं जो आखिरत की जिंदगी में होता फैसला दुनिया की जिंदगी में हो सकता क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ से फॉर एग्जांपल एक इंसान 100 कत्ला करा ठीक है नहीं बोले तो या एक इंसान एक कितना की बुरे काम करा है 4-5 मर्डर करा है 10-15 मर्डर करा है ना तो 100 मर्डर करा कर समझ लो तो उससे ज्यादा दुनिया में सजा क्या दे सकते हैं मौत की सजा दे सकते हो राइट। लेकिन वो क्या वो बराबरी हुई उन्हें करा सो नुकसान का बराबरी हुई नहीं नहीं हुई। लेकिन रोज क़यामत में यौमिल जम में वो रोज फैसले का दिन दी अल्टीमेट दिन फैसले का कई को उसे बोले सो कई का तो वहाँ एकदम बराबरी का हिसाब होता वहाँ का तो ये आदमी अगर 100 कत्ला करा यानी तो उतने उतने बड़े कुछ तो गुनाहें करा उसके हिसाब से उसे वहाँ वो देना पड़ता उसे कैसा देना पड़ता उसके पास जो नेकियां रहते हैं उसके पास जो नेकियां रहते हैं उन्हें दूसरों को दे डालना पड़ता दूसरों को से फॉर एग्जाम्पल इन्हें खूब अच्छे अच्छे काम अगर को नेकियां ले लेगा आखिरत में ओके तो क्या होता है इन्हें किसी तो भी क्या तो नुकसान पहुंचा को है तो क्या करता है वहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या करते हैं उसे वो नुकसान भरो करते तो क्या इसका नहीं है सुने क्या वो दूसरे आदमी को दे डालना पड़ता वैसा दे लेते चल गया तो क्या होता इन्हें बैंकरप्ट हो जाता इन्हें मुफलिस हो जाता उसके ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए कि मेरे उम्मत का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मुफलिस आदमी वो है जो पहाड़ों भर नेकियां ले लको आता लेकिन वहां पे आको क़यामत के रोज आको फैसले का दिन के टाइम को सारे नेकियां जो है इसे उसे सब भी डालना पड़ता है उसे और इसके पास जन्नत में जाने के वास्ते नेकियां रहते नहीं और इसे उठा को जहन्नम में डाला जाता क्या तो वो ने जो है सबसे बड़ा बैंकरप्ट आदमी कर बोलते हैं तो हम लोग जो है दुनिया की जिंदगी में बैंकरप्ट आदमी का तो किसे बोलते सो पैसे नहीं है इस आदमी को बोलते सो मुफलिस आदमी कर को ओके इसका ना क्या भी नहीं है बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं है इसे इसे ये नहीं है वो नहीं है इन्हें गरीब इन्हें इसे गाड़ी नहीं है उसे घर नहीं है ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है पैसा नहीं है कुछ भी नहीं है कर को स्टेटस नहीं है कर को हमें मुफलिस आदमी कर किसे बोलते सो दुनिया की जिंदगी में ये चीजा नहीं है इस आदमी का राइट। लेकिन आखिरत में क्या होता सबसे ज्यादा बैंकरप्ट आदमी कौन का तो दूसरों को फौरन नहीं क्या देवालता करने बात है तो इसीलिए जो है उस दिन को आ, फैसले का दिन कर को बोला गया ओके ओके। तो ये उस दिन इसलिए जो है उस दिन को तगाबुन का दिन कर को बताया गया यौम तगाबुन ओके तगाबुन का तो वो करने की बात मतलब द डे ऑफ म्यूचुअल गेन एंड म्यूचुअल लॉस एंड म्यूचुअल गेन कि नुकसान सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला सबसे ज्यादा फायदा देने वाला दिन करने के बाद उस दिन के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बताते हैं और उस दिन को याद करो कर को बोलते हैं ओके। ये होने वाला है उस दिन ये जो है ये दिन गबन करने वाला दिन है ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला एक दूसरे को फायदा देने वाला जो नेकुकार इंसान रहता है उसे जो है फायदा ही फायदा डबल फायदा होता कहीं को तो उसे जन्नत मिलती है पर एट द सेम टाइम जहन्नम से जानते सो छुटकारा मिला सो वो खुशहाली वो खुशी भी मिलती और जहन्नमी को पूरा उल्टा मिलता करने के बाद ओके। तो इसीलिए जो है ये दिन को याद करो कर को बोलते हैं तुम्हारा जिंदगी सेट कर लेना अगर तो तुम्हें ये दिन को ख्याल में रख लेते हुए तुम्हें सेट कर लो कर को अल्लाह सुब्हानहू तआला हम ना सिखाते हैं करने के बाद उसके बाद इमीडिएटली क्या बोलते हैं
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو جان لو کہ جو کوئی بھی اللہ کو پر یقین کر کو نیک اعمال کرے گا، اوکے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اسے جنات تجری من تحتها الانہار، جنات میں اسے داخل کریں گے جس کے نیچے لہریں بہ رہی ہیں، اور وہاں پہ انہیں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، انہیں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے انہیں وہاں پہ رہنے والا ہے۔ اور ذالک الفوز العظیم کہتے ہیں یہ جو ہے الٹیمیٹ ٹرائمف ہے، الٹیمیٹ سکسیس ہے، سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی اور ایک نہیں ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی بولو؟ کہ ایک انسان جہنم سے چھٹکارا پا کو ہمیشہ جنت میں جا کو رہتا ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی انسان کو؟ یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ تو جی، جو انسان اپنے اپنی سوچ کو سیٹ کر لے سکتا، دیکھو یہ آخرت میں یہ ہونے والا ہے کہتے اس چیز قرآن کے حساب سے، قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے تو اس کیسے ہونے والا ہے کر کو، جو انسان اپنی سوچ کو سیٹ کر لے کو اس کے حساب سے زندگی بتاتا انہیں، گناہوں سے بچتا رہتا، نیک نیک انسان نیک کام زیادہ کر لیتا رہتا، اللہ عز و جل کے ڈر سے خوف سے دل میں انہیں گناہوں سے بچتا رہتا، انہیں تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی جیتا رہتا، انہیں جو ہے انہیں کامیاب ہو سکتا۔ کیسے کامیاب ہو سکتا؟ جب آخرت میں اسے جنت میں دیا جائے، جنت دی جاتی، جہنم سے بچایا جاتا، وہ جو ہے سب سے بڑی کامیابی۔ کئی کو سب سے بڑی کامیابی، کئی کو بولے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کرنے کی بات، ہمیشہ ہمیشہ رہتے۔ اب دنیا کی زندگی سے دیکھ لو، دنیا کی زندگی بھی ایک زندگی، کیا کئی کو بولے تو انسان دنیا کی زندگی میں اچھا اس کے کیا بولتے ہیں اسے، اس کے بیسٹ فارم میں انہیں کب تک رہ سکتا سو؟ اب دیکھو، انسان بچپن میں پیدا ہوتا، رائٹ، بچپن میں پیدا ہوتا، انہیں بڑا ہوئے تک بچے کا میچورٹی رہتی نہیں، رائٹ، میچورٹی برابر رہتی نہیں، اور کہتا انہیں اس کے بیسٹ فارم میں نہیں ہے انہیں، جب بڑا ہوتا انہیں اپنے پاؤں پر کھڑتا، جب جو ہے اسے بیسٹ فارم، اسے طبیعت بھی رہتی، اسے اپنے آپ کو انہیں دیکھ بھال کر لے سکتا، اپنے آپ کو انہیں زندگی بتا لے سکتا، شادی کر کے بچے پیدا کرتا، یہ سب بھی جو ہے بیسٹ فارم کی زندگی۔ لیکن آنے آنے کیا ہوتا، تھوڑے سال کے بعد اس کا جسم بدلنے لگتا، اس کی ذمہ داریاں بڑھنے لگتے ہیں، جسم میں جو ہے اسے تبدیلیاں ہونے لگتی، ہلو ہلو کمزوری آ جاتی، کدو انہیں جو زندگی جو اس کے بہترین طبیعت میں بیسٹ فارم کے زندگی جو بھی گزارا، کتنے کتنے سال، تھوڑے سال تک ہی رائٹ، اس کے بعد اس کے انہیں چاہو یا نہ چاہو اس کے جسم میں فرق آ جانے کی وجہ سے، عمر آ جانے کی وجہ سے اسے جو بیسٹ فارم کی، حالانکہ ہر ایک انسان بوڑھا ہوئے بعد بھی اپنی زندگی کو بہت ہی محبت کرتا رہتا، پیار کرتا رہتا، اپنے زندگی کی خواہش سے زندگی تمام رہتی سوچ، لیکن اس کا کتنا انہیں زندگی کی خواہش رکھ لیا تو بھی اس کی جو بہترین زندگی رہتی وہ کیا، وہ خالی جوانی کی زندگی چھو، اور تھوڑے سال کی چھو زندگی جوانی کی، لیکن آخرت کی زندگی ویسی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ انہیں جو ہے رہنے والی زندگی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ انہیں اس کے بیسٹ فارم میں رہتا، انہیں اسے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے خوبصورت جسم رہتا، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے خوشحالی رہتی، اوکے، کہتے کہ سالان تک ختم نہیں ہوتی سو زندگی وہ، اور ہمیشہ ہمیشہ اسے ہر جگہ ہونا سو چیزاں ملتے رہتے ہیں، اس کے آدمیاں اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے پریوار والے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اسے ہونا سو ہر چیز ملتی ہی تھی، اس سے اسے ہمیں دنیا کی زندگی سے کمپیئر کر لے تو وہ اصل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو، الٹیمیٹ سکسیس ہو، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، ذالک الفوز العظیم کہتے ہیں یہ الٹیمیٹ ٹرائمف ہے، یہ تمہیں سمجھتے نہیں ہے، کئی کو سمجھتے نہیں ہے، کئی بولے تو تمہاری سوچ جو ہے ایک دم چھوٹی ہے، سامنے سے دیکھتے ہیں تمہیں اوپر اٹھا کو منڈی دیکھتے نہ ہے، تمہیں نزدیک کا نیچے سے دیکھ لیتے بیٹھتے ہیں، تمہیں یہ زندگی کر کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ زندگی تمہاری اصلی زندگی نہیں ہے، اصلی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے تمہارے خوبصورت جسم میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے رہتے ہیں، خوبصورت
जगहों में रहते, होना सो फल फलाले मिलती, खाने के वास्ते होना चीजा मिलते हैं, आजमाने के वास्ते हर चीज मिलती तुम्हारे कने। वैसी जिंदगी जो है वो जो है जालिकल फौजुल अजीम, वो जो है सबसे बड़ी कामयाबी है। तुम्हें समझो, तुम्हारे दिमाग को खोलो, तुम्हारे दिमाग में चीजा सब भी डालो करके बोलते हैं। कई को जब इंसान ये एंगल से सोचने लगता, तो उसे ऑटोमेटिकली जो है ये दुनिया की जिंदगी जो है बहुत छोटी दिखती। ऑटोमेटिकली जो है दुनिया की जिंदगी एक टेस्ट के जैसा देखता उन्हें। उसे ये चीज़ा सब भी जो है आसान तरीके से समझ में आते कदो। कहते तकलीफा आए तो भी उन्हें ईमान पर हको उन्हें झेल लेता। उन्हें अल्लाह के खिलाफ जाता नहीं, इस्लाम के खिलाफ जाता नहीं, नाशुक्राना इंसान बनता नहीं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी वो अभी एक इंसान नाशुक्राना इंसान, इंसान की जिंदगी में नाशुक्राना है कि तो कई को है। उन्हें एक छोटी सोच रखला से उसके कैसे है सो उन्हें दूर की सोच, बड़ी सोच रखता ना है। उन्हें दूर की जिंदगी के बारे में सोचता, नेक्स्ट जिंदगी के बारे में सोचता ना है उन्हें। असली कामयाबी वहां है कत इस चीज सोचता ना है। हर एक कामयाबी को जो है उन्हें ये चीज में देता कहते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सारे आयतों में हमारा थिंकिंग को सेट करते हैं। करने की बात, हम्म? हमारी सोच को सीधा करते हैं। देखो तुम्हारे को ये दुनिया की जिंदगी में जो भी नुकसान आते हैं, कुछ भी आते हैं, कैसी भी जिंदगी होती है, वो सब भी जो है तुम्हारे को यहाँ पे एक टेम्पररी के वास्ते चाहिए। लेकिन तुम्हारा एक्चुअल जिंदगी, जो मेन जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी है। वहां पे अगर तुम्हें कामयाब हो गए, यहाँ की जिंदगी इस तरह से बिताए कि वहां पे जिंदगी में कामयाब हो गए, वो जो है सबसे बड़ा ट्रायम्फ है। वो जालिकल फौजुल अजीम है, वो कर को सबसे बड़ी कामयाबी है वो कर हम ना समझाते हैं करने की बात। तो यहाँ पे जो है ये सारे इसका से सूरा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरा है। कहीं को ईमान को असल क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सूरत में। इसके पहले की सूरत में बार बार बोलता रहा तुम्हें, इसके पहले की सूरत में, सूरतुल मुनाफिकून में क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम ना क्या एक्सप्लेन करें, असल ईमान नहीं कत चीजें पूरे एक्सप्लेन करें, कैसा मुनाफिकत कत कैसी रहती है। बाहर को दिखने के वास्ते क्या कि ईमान के जैसा रहती, लेकिन वो ईमान नहीं। वो वैसे लोग जो है जहन्नम के अंदर रहते कर को बोले। अब यहाँ पे तुम्हारी थिंकिंग पूरा, हमारी थिंकिंग पूरा कैसे सेट करते हैं। देखो ईमान वाला कैसा जीना, देखो ईमान वाला कैसा रहता देखो। अरे इस तरह से उन्हें जिंदगी बिताया तो उसे आखिरत में क्या होने वाला है, जन्नत मिलने वाले हैं जिनके नीचे लहरें बह रही हैं, और उन्हें यहाँ पे हमेशा हमेशा के वास्ते रहता। और ये जो है उसकी सबसे बड़ी कामयाबी कर को बोल को हम ना समझाते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ तक ये पूरे ईमान के आयता है ना, वो आयता जो भी हमें देखे अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कुरान के बारे में, ना फिर से उठाए खड़ा किए जाने के बारे में, रोजे लास्ट में क्या, रोजे क़यामत के बारे में, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, रोजे क़यामत के बारे में बता को देखो भाई तुम ना जन्नत मिलती, वो सबसे बड़ी कामयाबी है कर को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ से क्या बोलते हैं, अगर नहीं ईमान लाए तब क्या होता, अगर वो बोलते हैं वल्लजीना कफरू भी आयातिना, वल्लजीना कफरू भी आयातिना उलाइका अस्हाबुन नारी खालिदीन फीहा व बिअसल मसीर। और जो लोग ईमान नहीं लाते, और जो लोग हमारे आयतों को ठुकराते, नहीं मानते कि कुरान अल्लाह की किताब है, नहीं मानते कि रसूल जो है अल्लाह के रसूल है, नहीं मानते कि हम सब अल्लाह के पास लौट के जाने का है, हमारे सबको हिसाब किताब होने वाला है, हमारे सबको पूछ होने वाली है। कत इस चीज, ये सारे रोजे क़यामत है, कत इस चीज को, सारे सब चीजों को जो भी झुटलाते हैं, वो लोगों को क्या होने वाला है। उलाइका अस्हाबुन नारी खालिदीन फीहा व बिअसल मसीर। ये लोग जो है जहन्नम में डाले जाने वाले हैं, और वो लोग जो है खालिदीन फीहा हमेशा हमेशा वहां पे रहेंगे। वह भी सल मसीर, और ये सब सबसे बुरा ठिकाना है, बहुत बुरा ठिकाना है कर को खुल्लम खुल्ला बोलते हैं करने के बाद। तो असल ईमान का तो क्या की एक्सप्लेन करी, हम्म अल्लाह रसूल, रोज़ क़यामत, सब भी चीज़ों के बारे में, कुरान शरीफ के बारे, सब के बारे में एक्सप्लेन करें शुरुआत के आयतों में। उसके बाद क्या बोली पिछले आयत में, रोज़ क़यामत के दिन क्या होने वाला है, अगर तुम्हें जन्नत मिलने वाली है, सारी चीज़ों के ऊपर यकीन कर को नेक अमाल करे तो जन्नत मिलने वाली है, वो सबसे बड़ी कामयाबी है कर को बोली। अगर नहीं करे तो क्या होता, अगर बोलते हैं ये आयत में कि अगर नहीं करे, अगर तुम्हें ठुकराए तुम्हें,
ये चीज को ठुकराए, अल्लाह का इस चीज को ठुकराए, रसूल का सो, कुरान का सो, हिसाब किताब का सो, रोजे क़यामत का सारी चीजों को ठुकराते हुए, इनकार करते हुए अपने मर्जी से तुम्हें मनमानी के तरीके से जिंदगी बिता लेते हैं, तो ये जान लो कि ये लोग जो है जहन्नम में जाने वाले हैं, और वो हमेशा हमेशा वहां पे रहने वाले हैं, और ये सबसे बुरा ठिकाना है अगर वो बोलते हैं। तो ये हमारे ईमान का बुनियादी चीज़ां करने के बाद है पूरे। तो कीप इट सिंपल करके बोलते हैं क्या ये हर चीज को भी, कॉन्सेप्ट्स को हमें अगर कितना सिंपल रखे तो उतना सिंपल है। थोड़ा दीन समझना कितना की मुश्किल कर को एक रकम की सोच रहती लोगों में, अब्बा कुरान में कितने की बड़े बड़े चीजें हैं, ये समझना मुश्किल, वो समझना मुश्किल करो। लेकिन इस तरह से नहीं है। अब ये सारे आयतों में जो भी हमें देखे, पूरा हमारे एक इंसान मुसलमान ईमान वाला कैसे बन सकता, और ईमान वाला उन्हें कैसे जिंदगी बिताना, कई को जिंदगी बिताना वैसी कते सो ये मिट्टी अंदुक ఎలా कते सो, ये पूरा 10 आयतों में हमने कितना सिंपल तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला बता डाले। देखो 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 भाई, ये होने वाला है, तुम इस तरह से बिताए तो कामयाब होते, तो सबसे बड़ी कामयाबी। अगर नहीं है, तुम्हें गए काम से, तुम्हारे को बुरा ठिकाने एकदम बुरे वहाँ नहीं जाना, उस जगह जाने वाले हैं, और बहुत बुरा ठिकाना है वो, हमेशा हमेशा वहाँ रहते। अपने आप को सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला काम। कहते कितना सिंपल तरीके से बता। अब हमारे को बाकी के सब भी कॉन्सेप्ट जो है, ये मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये बुनियाद के ऊपर टिक को रहते। सो अगर ये बुनियाद, हमारा फाउंडेशन अगर अच्छा रख लिए हमें, हमारी सोच जो है ये फाउंडेशन के आयतों के ऊपर हिसाब से, इसके हिसाब से हमारी सोच है, तो क्या होता, बाकी के अमाल भी हमारे को आसान हो जाते। अल्लाह का शुक्र अदा करना हमारे को बहुत आसान हो जाता। कई को तो इंसान में सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो, सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो, ये चीज क्या हो, नाशुक्राना, राइट। उसके से हम इसके पहले देखे थे सूरतुल कहफ में, कि जब इन्हें इबलीस, जब शैतान जहन्नम से, आई मीन जन्नत से निकाला गया, तब उन्हें वादा कर को निकला कि जितने से ज्यादा हो सके उन लोगों को मैं ले लेको जाता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है नाशुक्राना रहती हैं उन लोगों में कर को बोले। तो इंसान में ऐसे कमजोरी का फायदा उठाता हूँ और बोल को निकला उन्हें जन्नत से, राइट। मैं तो जाता हूँ, ज्यादा से लोगों को ले लेकर जाता हूँ मैं कर को बोल को निकला, और ये कमजोरी का फायदा उठाता हूँ कर को बोला, राइट। तो इंसान में नाशुक्राना कई को आता असल है, नाशुक्राना कई को आता, कई को तो उसकी सोच बराबर नहीं है तो आता सो। और सोच बराबर कई को नहीं है तो ये बुनियादी चीजा, ये जो भी अब तक ये 10 आयत जिक्र कर रही हूँ, ये सारी ये बुनियादी चीजों को जो है उसके दिमाग में अगर नहीं रखा उन्हें, तो उसकी सोच जो है गलत रास्ते पर चल जाती है। अगर सोच गलत गलत रास्ते पर चल गई, तो क्या होता, ऑटोमेटिकली नाशुक्राना का हिस्सा आ जाता। नाशुक्राना आ गया तो क्या है, शैतान जो है उसका फायदा उठा लेता, फायदा उठा लेकर उसकी जिंदगी को जो है गलत रास्ते पर ले लेकर चल जाता, और इवेंचुअली जो है वो नौजुबिल्ला जो है नुकसान देने वाला दिन हो जाता है, उससे जहन्नम में चल जाने वाला दिन हो जाता करने के बाद। तो इसीलिए जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला हम ना हमारी सोच को अच्छा कर लो, हमारी सोच को अच्छा कर लो और बोलते हैं। ओके, ये सारे आयतों जरिए से। एक मिनट। ओके, तो आगे बढ़ेंगे अब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये ईमान का आखिरी हिस्सा है, क्या हो, तकदीर के ऊपर यकीन। अब तक खाली हमें 5 चीजें देखे सो, अल्लाह रसूल किताबा पैगम्बर रोज क़यामत, ऐसा हिसाब किताब, ये सारे चीजें तकदीर के बारे में देखी नहीं। अब इमीडिएटली क्या होते हैं, हाँ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम किसके तरफ ले लग जाते हैं, तकदीर की तरफ ले लग जाते हैं। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नो कैलामिटी बिफॉल्स एक्सेप्ट बाय द विल ऑफ अल्लाह। तो कोई भी कोई भी मुसीबत इंसान को पर आको पड़ती नहीं सिवाय अल्लाह की मर्जी से। हम्म, सिवाय अल्लाह की मर्जी से।
क्या को बोलते हैं, वमा युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा, कि लेकिन अल्लाह के ऊपर जो यकीन रखता है, उसको हमें, उसके दिल को हमें हिदायत देते हैं। उसके दिल में, उसको दिल में हमें हिदायत डालते हैं ना, ये तकलीफ की हालत में भी हिदायत डालते हैं। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और हल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज के बारे में इल्म रखता है, हर चीज के बारे में जानता है, सब चीज के बारे में परफेक्ट तरीके से इल्म रखता है। अगर को हमने ये आयत में हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं कि तो यहाँ पूरा क्या तकदीर के बारे में, तकदीर के बारे में अल्टीमेट का तो ये एक अहम हिस्सा है ये तकदीर का, कहते सोच, तकदीर के ऊपर यकीन कहते सोच, ये ईमान का एक अहम हिस्सा है, छठवां हिस्सा है। राइट, रोजे क़यामत के बाद क्या हो, तकदीर के ऊपर यकीन रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें तकदीर के ऊपर मैं यकीन रखता नहीं कर को तुम्हें चलते ही, तो तकदीर के ऊपर यकीन का तो क्या, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी मेरे को हुआ है, वो सब भी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑलरेडी लिखो है, लिख डाल को है। और जो कुछ भी मुझे नहीं मिला जिंदगी में, जो कुछ भी मुझे मिला है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिखो है, अगर को मुझे मिला है। और जो कुछ भी नहीं लिखो है, नहीं मिला मुझे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे वास्ते लिखो नहीं, अगर को मुझे मिला नहीं, कहते इस तरह का यकीन रखना। और जो कुछ भी दुनिया में चलता है, ये सब भी जो है ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक लोहे महफूज में, एक किताब में लिख डाल को है, कहते सो ये यकीन रखना, ये सब भी जो है तकदीर का एक हिस्सा है। ये तकदीर का तो, तकदीर के ऊपर यकीन रखना है ये, और ये ईमान का एक हिस्सा है ये। ओके, इसीलिए जो है ईमान वाला कैसा है, उसका से क्या बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलते हैं आयत में, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई भी मुसीबत नहीं आको पड़ती इंसान के ऊपर सिवाय अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के मर्जी से। इनका तो जो कुछ भी होता तकलीफ, ये सब भी जो है ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक मुसलमान का तो चीज, ईमान कबूल करते हैं ना कुछ, या इस्लाम कबूल करते हैं ना कुछ, एकदम उसे खुशहाल जिंदगी हो जाती नहीं, खुशहाल जिंदगी हो जाती नहीं कदा। उतना आसानी से रहा तो जन्नत अगर उतनी सस्ती है तो सब जने जन्नत में जाते हैं। जन्नत कहते से चीज उतना आसान नहीं। आयत में है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत में भूली हूँ लेकिन आयत में क्या कर को आता है तो जन्नत में जाना तो आसान कर को समझेंगे क्या, जन्नत उतनी आसान है कर समझेंगे क्या, तो तुम्हें पहले जन्नत के लायक के बनना तुम्हें, राइट। तो तुम ना जन्नत के लायक के बनना का तो मतलब क्या हो, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना का तो, यदि इंसान अपने आप को प्रूव करना का तो मतलब क्या का तो उसे जब तक से फॉर एग्जांपल अब तुम्हें एक कंप्यूटर है, राइट, एक कंप्यूटर तुम्हें अच्छा कंप्यूटर कर को कैसे बोल सकते हैं, अच्छा कंप्यूटर का बाहर को दिखने का अच्छा दिखता है तो वो अच्छा कंप्यूटर हो गया वो, नहीं। वो अच्छा कंप्यूटर की नहीं की मालूम होना का तो उसे खोल को जब तुम्हें चला को उसके ऊपर प्रोग्राम आ क्या तो भी ये वो सब भी डाल को टेस्ट करे तो लोड डाले तो अरे भाई ये फास्ट है कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर है, काम आता है उस कंप्यूटर करके बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, तुम्हें अब से फॉर एग्जांपल एक रस्सी है, एक रस्सी मजबूत रस्सी है करके मालूम होता है कैसा, एक रस्सी मजबूत है करके मालूम होता है कैसा, अच्छी मोटी है तो, मोटी है तो रस्सी मजबूत हो जाती। उसके ऊपर चीज़ तुम्हें वजन की चीज़ दाल को देखे तो जब मालूम होता अरे ये चीज, ये रस्सी मजबूत है कते से नहीं टूट जाती, कते से नहीं कते सो, राइट। ठीक उसी तरह एक इंसान, एक ईमान वाला, ईमान के अंदर ईमान है कते सो नहीं कते सो कैसे मालूम होता, अच्छा तरीके से ईमान है कते सो नहीं कते सो कैसे मालूम होता, जब उन्हें अल्लाह उसे तकलीफा देता, वो तकलीफा में उन्हें कैसा पेश आता है, उन्हें कैसा पेश आता है, या नहीं तो उसे अच्छे नेमतान देता, उसे खुशहाली चीज़ां देता, और वो खुशहाली चीज़ों में उन्हें कैसा पेश आता है, कहते सो इन चीज़ों के जरिए से टेस्ट होता उसे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके वजह से इंसान की जिंदगी, ये दुनिया की जिंदगी में कभी भी एक जैसा रहती नहीं, कभी भी एक जैसा रहती नहीं, तो खुशहाली भी रहती, और या तो खुशहाली रहती या नहीं तो तकलीफा रहते, कभी भी स्टेबल रहती नहीं। चाहे वो तकलीफा को से रकम से भी आ सकते इंसान को, तकलीफा नहे से इंसान रहता नहीं, राइट। एक आयत ही है सूरतुल बलद में, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को तकलीफ की हालत में रहने वाला बनाया। तो इंसान की जो जिंदगी है दुनिया में भेजे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो बना कुछ उसे कैसा भेजेगा तो तकलीफ की हालत में रहने वाला के जैसा बना को भेजी कतो నీ జీవితం ఎప్పుడు ఒకలాగా ఉండదు,
అది 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 बदलते रहना कहते सो को, या तो खुशहाली चीजें आते या तो नहीं तो मुसीबत आते। ओके, वो बदलते रहना कहते सो ये होने वाला है, ये तो होता छो। कब हमने सुकून की जिंदगी कब मिलती सो, कंप्लीटली हमेशा हमेशा सुकून की जिंदगी मिलती सो एक की एक जगह कहाँ का, तो वो जन्नत में होता छो। लेकिन दुनिया की जिंदगी में वैसी जिंदगी मिल सकती नहीं। इंसान को तकलीफ अलग अलग रकम से आ सकते हैं, या तो रोजी की रिजक की तंगी की वजह से आ सकते हैं, तो पैसा नहीं को आ सकते हैं, पैसे के जरिए से आ सकते हैं, नहीं बोले तो तबीयत के जरिए से आ सकते हैं, नहीं पैसा भी है तबीयत भी है, नहीं बोले तो रिलेशंस के जरिए से आ सकते हैं, रिश्तों के जरिए से, रिश्ते तुड़ जाना या नहीं तो रिश्तों में प्रॉब्लम्स रहना उसके जरिए से आ सकते हैं। ये सब भी चीजें आना है बोले तो कौन तो बदनामी के जरिए से आ सकते हैं, कौन तो भी हमारे ऊपर तोहमत लगा दे नौजुबिल्ला, हमने कौन तो बजा को बदनाम करा, वो भी एक तकलीफ इंसान को झेलना। हर रकम से इंसान को नुकसान होने वाला कुछ भी चीजें हो सकते हैं, किसी को जान का नुकसान हो सकता, किसी का माल का नुकसान हो सकता, किसी को तबीयत का नुकसान हो सकता, कुछ भी हो सकता। तकलीफा जो है रहमान तरीके से आ सकते हैं, लेकिन हर एक इंसान को कुछ ना कुछ आता हो, कई को वो टेस्ट करने का जरिया है। एट द सेम टाइम इंसान की जिंदगी में खुशहाली भी आती, वो भी हर एक रकम से आ सकती, या तो पैसे के जरिए से आ सकती, या नहीं तो इंसान को रिलेशंस के जरिए से आ सकती, कुछ भी आ सकती, कई को आ सकती। वो भी एक नेमत है इंसान टेस्ट करने के वास्ते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो यहाँ पे कौन इंसान टेस्टा में पास हो सकता सो, पास हो सकता सो कौन इंसान का, तो जब उन्हें तकलीफ की हालत में सबर कर को अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह की तरफ से मुझे मिलती है ये तकलीफ कर को, उन्हें वो रकम का ईमान रखता उन्हें दिल में, उन्हें कामयाब हो जैसा। एट द सेम टाइम कौन सा तो भी नियमत मिली इंसान को, कुछ खुशहाली चीज मिली, तब उन्हें ये नेमत में जो मिली सो अल्लाह की तरफ से कर को, उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह कर को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन्हें जीता आता, तब उन्हें जो है वो टेस्ट में कामयाब हो जैसा, उसका ईमान मजबूत हो जैसा। ओके, ईमान मजबूत हो जैसा का, तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान को मुसलमान बनाते हैं, उसमें ईमान जब आने लगता, वो ईमान खामोश आ जाकर बैठता नहीं, उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है टेस्ट करते रहते हैं। ये दुनिया की जिंदगी एक टेस्ट के जैसा अगर कहीं को बोले, ये चीजें भी देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेस्ट करते रहते हैं। टेस्ट में इंसान कैसा पेश आता करते सो उसके हिसाब से उसका ईमान जो है बनता, और वो ईमान की वजह से उसके अमाल भी जो है बेहतर होते। उसके वैसे वैसे अमाल की वजह से उन्हें जो है उसे आखिरत में उसे जन्नत मिलती करने के बाद। उसका से जो है हमें हम ना आंसर ये सब भी कहाँ मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनके कंपेनियंस की जिंदगी, उनके सहाबा इकराम की जिंदगी में हमें ढूंढ कर देखे तो मिलता, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली, तुम्हारे नबी में तुम्हारे रसूल में तुम्हारे को एक एग्जाम्पल है करके बोली। ओके, सूरतुल अहज़ाब में तुम्हारे रसूल में तुम्हें एक एग्जाम्पल है देखो करके बोली। कल कई को बोली हमें रसूल की जिंदगी देखे तो हमने मालूम होता, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन, अब तक बनाए गए सो सबसे बेहतरीन इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, सारे अंबिया के, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हर एक नबी के, सारे नबियों के इमाम। ओके, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे हबीब। ओके, और ये सब भी है, लेकिन उनकी जिंदगी में झांको देखो, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ को देखो, एक इंसान जितने तकलीफों से गुजर सकता वो सारे तकलीफों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे सो है, सारे तकलीफों से गिन लेते गए तो हमना चाहिए हुआ था। नंबर वन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम के जैसा पैदा हुई, तो उनको अम्मा नहीं उनको बावा नहीं, अम्मा नहीं बावा नहीं, वैसे जिंदगी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिताए सो, कितनी तकलीफ की जिंदगी। ओके, और उन्होंने जब बड़े हुए रसूल बने थे, उनको कितने तकलीफों का सामना पड़ा, कितने की दिनों तक खाना भी नहीं मिलता था, एक्सट्रीम पॉवर्टी, कई को मक्का में मुखालिफत चली थी, रसूल बनते हैं ना को मैं नबी कर को डिक्लेयर करते हैं ना सब जने के आप फूला बरसाई नहीं, क्या करें, कितना तकलीफों से गुजारेगा, तो इकोनॉमिक बॉयकॉट करे, उनको खाना नहीं मिलता सो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिनों तक भूखे रहते सो, भूख को संभाल ना सको, पेट को पत्थर बनले को काम करते सो दिना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, उतनी एक्सट्रीम पॉवर्टी देखे, यतीम थे। फिर जब बच्चों के सामने बच्चों की तकलीफा उठे, उनके बच्चे गुजर गए छोटे टाइम पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल इस टाइम बच्चे गुजर गए सुने, कासिम का तो बच्चा था गुजर गया, इब्राहिम का तो बच्चा था गुजर गया उनके आंखें के सामने।
उन्होंने रोते थे, रोए थे तकलीफ से। उनके भाई को बच्चों के डिवोर्स हुए कि तो रसूल नबी कर को बोलते हैं ना को जो उनके भाई को बच्चों के शादियां हो को थे उनके मर्दा उनको छोड़ डाले, उनके बच्चों को तलाका हुए सो है। ओके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने का वास्ते कितने की साजिशां कर कोशिश करे सो है। ताइफ को इस टाइम खतरा से मारे सो है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू भी हुआ। एक एक यहूदी जादू कर को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना की तकलीफों से दिया था उन्हें। ओके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी के बारे में कितने की बुरे इल्जाम लगाए सो, तहमत लगाए सो। आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा को वो तकलीफ से गुजरे थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40 रोज़ों तक तकलीफ में थे, परेशान हो को, जंगों में उनको कितना की गिर को घायल हो सो टाइम आप है। हर एक इवन सकरातुल मौत, जो सकरात की हालत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ओके। इवन सकरात की जो हालत की थी वो आम इंसानों को जो सकरात रहती उससे 3 गुना ज्यादा थी उनको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सकरात। इतने तकलीफा अगर उठा को देखे तो हमें एक आम इंसान जो निजी जिंदगी में जो तकलीफा उन्हें गुजारता, उन्हें जो तकलीफों का जो सामना करता उन्हें, इवन हर चीज वो वो सारी चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दिया गया था। और दाल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलते हैं, तुम्हारे नबी में तुम्हारे को एक एग्जाम्पल है, देखो कथी। राइट। तो हमारे लोगांकने आम इंसानांकने असल एक्सक्यूजेज नहीं है क्या अगर को कह रहे भाई हाँ मेरे को इतने तकलीफा है, मेरे को इतने तकलीफा है, मुझे ये है, मुझे वो है। नबी को थे क्या? नहीं, नबी को तेरे से ज्यादा थे तकलीफा। इवन नबी कुछ नहीं, नबी को जो फॉलो करते रहे सहाबा इकराम जो कंपेनियंस थे, वो 13 साल लगा मक्का में कैसा तकलीफों की सामना करे थे का तो हमें सोच भी नहीं सकते। राइट। लेकिन वो तकलीफों में जो उनको ट्रेनिंग हुई, क्या अगर वो ट्रेनिंग हुई, क्या अगर उसका से जब मदीना में आकर जब जंगा लड़ना स्टार्ट करे थे और जंगा में नुकसान आता तकलीफा हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जंगे खंदक के टाइम पे दुश्मन ने मदीना को चारों तरफ से घेर लिया और इन लोगों को खाने के वास्ते भी तकलीफ, खाना नहीं मिलता था। वैसे हालत में वो लोग थे, वैसे हालत में भी क्या बोले वो लोग, ईमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम थे ईमान वाले, क्या करो बोले, वो सदा वादन अल्लाह व रसूलु व सदक अल्लाह व रसूलु, अल्लाह का वादा है ये, हम ना तकलीफा देखो हम ना टेस्ट करता कर को, अल्लाह का वादा सच्चा है, रसूल सच बोले। वादन अल्लाह व रसूलु व सदक अल्लाह व रसूलु, अल्लाह और रसूल सच बात बोले कर को बोल को वो लोग जो है अपने आप को वो उस तरह से ईमान पर टिकाए, उसका से उन लोगों का ईमान जो है उतना मजबूत हुआ करने बाद उन लोगों को इंशाल्लाह जो है सब लोगों को जन्नत मिलती, कई को ये ईमान की वजह से। और वो जो मुनाफिकान थे वो लोग क्या बोले, क्या बोले, बोले तो हाँ हम ना रसूल है, ये इस्लाम कबूल करने से जो कितने तकलीफ आते हैं, जो आम तौर पर जो इंसान है, मुसलमान है, हमें आजकल देखने को मिलता। अरे क्या भाई इस्लाम, क्या भाई इस्लाम, ये नहीं कहते इस्लाम में, वो नहीं कहते, ये नहीं करना कहते, वो नहीं करना कहते, आगे बढ़ता सो कैसा इंसान। इस्लाम जो है पूरा रोक डालता है, ये कर डालता है, वो कर डालता है, हमारे को आगे बढ़ने नहीं देता है कहते सो। इस्लाम क्रिटिसाइज करते सो ज्यादा से ज्यादा कौन? मुसलमान आज क्रिटिसाइज करते सो। कई को बोले तो ये ईमान ठीक नहीं है हमारे से। जब हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम जो तकलीफों से गुजरे फिर भी वो लोग जो है इस्लाम पर डटे रहे, और अल्लाह हम ना टेस्ट करता है अगर जो ईमान रखे, वो हमें देखे तो वैसा ईमान रखे तो इंसान एक मोमिन का तो इस चीज को उनकी मालूम होता। आज हमारे को मोमिन का तो इस चीज का तो इस चीज मालूम होता नहीं सो, ईमान का तो इस चीज मालूम होता नहीं सो, कई का तो हमारा जो सोच जो है वो सही नहीं है करने के बाद। ये जो बुनियादी सोच जो है क्या कर को माँ असाबा में मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि हर एक आफत जो भी आती है वो अल्लाह के तरफ से आती है, अल्लाह की मर्जी से आती है। कहते हैं, जो ईमान अगर जो यकीन जो दिल में अगर नहीं है तो हमारी सोच जो है गड़बड़ हो जाती, हमारा ईमान भी जो है गड़बड़ हो जाता। इसीलिए एक ईमान का एक अहम हिस्सा है ये क्या, वो तकदीर के ऊपर यकीन, कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की मर्जी से होता कहते सो। हम ना तकलीफ आती है कहते हो अल्लाह की मर्जी से आती है कहते सो। हम ना अल्लाह टेस्ट करता है कहते सो। और इस तरह का ईमान रखे तो क्या बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत में वमन युमिन बिल्लाह यहदी कल्बा, कि अगर मेरे ऊपर उन्हें यकीन रखा तो
میں کیا کرتا ہوں اس کے دل کو گائیڈ کرتا ہوں اگر بولتے ہیں گائیڈ کرتا ہوں کا تو کیا گائیڈ کرنا کا تو کیا ہو ہدایت دینا کا تو یہدی قلبہ کا تو دل کو گائیڈ کرنا کا تو کیا ہو جب اس کے دل میں یہ اللہ کی طرف سے آیا یہ کر کو یقین رکھتا تو اللہ عز و جل مجھے ٹیسٹ کرتا ہے اگر کو اللہ کا نے صبر کرتا انہیں اور صبر کی وجہ سے انہیں اس کا ایمان اور بڑھتا تھا لیکن اگر انہیں یہ یقین نہیں رکھا انہیں کیا ہو یہ تکلیف مجھے اللہ کرنے سے آئی مجھے اللہ مجھے ٹیسٹ کرتا ہے کہ یقین نہیں رکھا تو اللہ کرنے سے اسے دل میں گائیڈنس آتا نہیں دل میں گائیڈنس آیا نہیں تو انہیں ناشکرانہ بن جاتا ناشکرانہ بن جا وہ کیا کرتا انہیں کوسنا سٹارٹ کرتا انہیں کیا بھائی مجھے تکلیف آ گئی مجھے تکلیف آ گئی مجھے تکلیف آ گئی کر کو تو کیا ہوتا تو شیطان جو ہے اسے اور بھٹکاتا بھٹکاتا جاتا تھا کرنے کی بات تو انہیں ایمان سے اور دور ہوتا جاتا تھا تو ایمان والے کو ایک ایمان کمزور ہے سو والے کو یا منافقت ہے سو آدمی کو فرق ایج کرنے کی بات تو ایمان کا یہ حصے کو ہمیں کبھی بھی نہیں بدلنا ایک حدیث دیکھیں گے بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے سبحان اللہ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو ہم نا بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئے جیسا کیا کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکچولی بہت صحیح حدیث ہے یہ صحیح مسلم اور صحیح امام بخاری بھی رپورٹ کرے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے امیزنگ از دا افیئر آف دا بلیور ایک ایمان والے کا مزاج جو ہے یہ ایمان والے کا جو افیئر جو ہے جو طریقہ جو ہے جو سچویشن جو ہے وہ بہت ہی زبردست سچویشن ہے ایمان والے کا کیا ہو کہ ویریلی آل آف ہز افیئر اگر اسے جو کچھ بھی اچھا ہی ہوتا اوکے کچھ تو بھی اچھا ہی ہوتا سم تھنگ گڈ ہیپنز ٹو ہم از گریٹفل اور یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ تو جو کچھ بھی اگر کچھ نعمت ملتی اسے انہیں شکر ادا کرتا یہ اس کے لیے اچھا ہے اور جو کچھ بھی اس کے اوپر تکلیف آتی انہیں صبر کرتا یہ اس کے لیے اچھا ہے یہ حدیث میں ہوتا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں حدیث میں ایک مومن کا ایک ایمان والے کا حالت بہت ہی زبردست حالت کئی کو انہیں ہمیشہ جو ہے انہیں فائدے میں رہتا ہے ایک ایمان والا کئی کو فائدے میں رہتا کہ انہیں جب اسے نعمت ملتی تو انہیں اللہ کا شکر ادا کرتا اسے وہ ایمان کے اچھا ہے اسے نیکیاں دیتا ہو اس کا ایمان بڑھاتا ہو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھاتا ہو اسے اچھا ہے وہ ایک خوشحالی چیز ملنا ایک نعمت ملنا اس کے لیے اچھا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ رائٹ اور ایٹ دا سیم ٹائم کچھ تو بھی تکلیف کے حالت کچھ تو بھی مصیبت آئی اسے دنیا میں زندگی میں کچھ تو بھی نقصان ہوا تب جو ہے انہیں صبر کرتا ہے یا اللہ کی طرف سے ہے کر کو انہیں صبر کرتا اللہ مجھے ٹیسٹ کرتا ہے کہ صبر کرتا اور یہ بھی جو ہے اس کے لیے اچھا ہے یہ کئی کو اچھا ہے انہیں اللہ کے قریب ہوتا انہیں صحیح راستے پر رہتا اس کا ایمان مضبوط ہوتا کہ تو یہ شکر اور شکر ادا کرنا اور صبر کرنا کا چیز یہ دو چیزاں جو ہے ایک مومن میں ایک ایمان والے میں رہنا بہت ضروری کئی کا تو پورے زندگی میں اسے ٹیسٹ کرتا سے دو چیزوں کے ذریعے سے شکر ادا کرنے کے شکر کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے دو چیزوں کے شکر کے ذریعے سے کیسے ٹیسٹ کرتے کہ تو نعمتاں دیکھو خوشحالی چیزاں دیکھو پیسہ ہو اسٹیٹس ہو نہیں تو اچھے ریلیشنس ہو حقوق میں دیکھو جب ٹیسٹ کرتے انسان انہیں شکر ادا کرتا رہا تو انہیں صحیح راستے پر ہے جیسا ایٹ دا سیم ٹائم جب تکلیفیں ملتے ہیں انہیں صبر کرتا رہا تو انہیں ایمان پر ہے جیسا اگر یہ دونوں چیزوں میں گڑبڑ ہے تو اس کے ایمان میں گڑبڑ ہو جاتی اس کا سے جو ہے یہ تقدیر کے اوپر یقین رکھنا کا تو چیز جو ہے ایک ایمان کا جو ہے ایک اہم حصہ ہے کہنے کی بات اہم حصہ ہے کہنے کی بات انسان اس چیز کے اوپر جتنا سے زیادہ انہیں یہ کر لیتا یہ دل میں یہ کر لیتا تو اسے جو ہے ایمان کو پڑھنا بہت آسان ہوتا کرنے کی بات اور ہمیں یہ شکر اور صبر چیزوں کو بھولنا نہیں سب سے زیادہ مشکل چیز کون سا شکر اور صبر میں اس کے پہلے بہت بار ذکر کر کہوں شکر اور صبر میں سب سے زیادہ مشکل چیز کون سا شکر ادا کرنا بہت مشکل کیا کہتا انسان صبر تکلیفہ میں رہس ٹیمپو کیسے کہ ایک صبر کرنا بہت مشکل رہا تو بھی کیسے کہ صبر کر لے کو جیتا رہتا حالات کا مارا ہوا جیتا رہتا ہے انسان اپنے آپ کو اسے پسند رہو نہیں رہو کہتے سو کیسے کر لے جیتا رہتا لیکن جب نعمتیں ملتے اسے اس کا دماغ اڑے آتا جب نعمتیں ملتے انہیں کیا اس کی سوچ بدل جاتی اس کے سوچ میں شکر آتا نہیں کئی کا آتا نہیں انہیں یہ سوچنے لگتا آہا میں میرے محنت سے کمائی ہوں میرے سمجھداری سے کمائی ہوں
मैं मेरे काबिलियत की वजह से मैं इतना हूँ, मैं ये हूँ, मैं रात सारी दिन सारी मेहनत करी हूँ करके मेरे कने आज पैसा आया, मैं रात सारी दिन सारी मेहनत करी हूँ और मेरे कने स्टेटस आया, ये है वो है करके उसकी सोच में वो शुक्र का इस चीज पे निकल जाती। उसे मालूम नहीं सका जो है उन्हें ये टेस्ट में फेल हो जाता। उसे मालूम है नहीं सका ये उन्हें उन्हें भूल जाता कि ये सब भी नेमता उसे एक जात अल्लाह की जात उसे दिए कर को। एक इंसान एक कामयाब हुआ का तो एक इंसान एक कामयाब हुआ का तो कोई भी चीज में उसे बहुत सारी चीजें मिल को है तो उन्हें कामयाब होता सो। उन्हें रात सारी दिन सारी मेहनत कर डालते हैं ना, कुछ कामयाब हो जाते नहीं। थोड़ी चीजें मिल को है तो उन्हें वो चीजें मिल को आते से कहता अल्लाह अल्लाह रास्ता बनाता। राइट। तो जो कुछ भी उसे नेमत मिलती है, तो जो कुछ भी उसे कामयाबी होती है वो अल्लाह की तरफ से है। अगर लेकिन इंसान जो है वो भूल जाता है उन्हें कामयाब होते हैं ना। इसीलिए जो है ये सब्र अदा करने में, ये शुक्र अदा करने में, सब्र से रहने में, दो चीजों में कौन सा मुश्किल का तो शुक्र अदा करना बहुत मुश्किल है। और इंसान कामयाब तभी हो सकता जब ये शुक्र भी अदा करता और सब्र भी अदा करता करने के बाद। तो ये कॉन्सेप्ट हमें जरूर, इसलिए ये आयत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है करने के बाद। ओके। वैसे माँ असाबा मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो कुछ भी तकलीफ की, जो कुछ भी मुसीबत आपको आती इंसान की जिंदगी में, वो अल्लाह की मर्जी से चाहती, अल्लाह की मर्जी से चाहती। सुभान अल्लाह। कहते हो अब से फॉर एग्जाम्पल कौन तो भी आपको तुम ना नुकसान देना कर को चाहता है। ओके। उन्हें नुकसान दे सकता उन्हें। वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, कि तुम कुछ भी, कोई भी इंसान कुछ भी चाह नहीं सकता जब तक ऐसे अल्लाह नहीं चाहे। तो एक इंसान को कुछ तो भी नुकसान होता है तो नुकसान होता है तो उस वो अल्लाह की मर्जी से होता है सो, अल्लाह की मर्जी से होता है सो। ये चीज भूलना नहीं करने की बात। और जब वो दिल में उन्हें डाल लेता उसके बाद जो है उन्हें उसके अमल ठीक हो जाते, वो मुश्किल को आसान तरीके से झेल सकता हूँ, वो आसान तरीके से झेल सकता। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो मुश्किल से उसे निकलने का रास्ता भी दिखाते करने की बात। ये हमें हमारे एक ईमान वाला ये इसके ईमान में उसके उसके सोच में रख लेना सो चीज करने की बात की। जो कुछ भी आता मुसीबत वो अल्लाह की तरफ से आता। और जब इंसान ये अल्लाह के ऊपर यकीन करता, अल्लाह अज़्ज़ व जल यहदी कल्बा उसके दिल को गाइड करते, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज के ऊपर इल्म रखने वाले हैं कर को यहाँ पे हम ना ये आयत मालूम होती, ये आयत में मालूम होता करने की बात। सुभान अल्लाह। तो यहाँ तक कुछ तो भी डाउट्स है, आगे आगे बढ़ते से पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ वालेकुम सलाम, बोला अम्मा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। मुफलिस, कयामत के दिन मुफलिस बंदा कौन है, सो एक्सप्लेन करिए तुम्हें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे हमें हम अपनी जिंदगी में कैसा रेक्टिफाई कर सकती, मुफलिस बंदा नहीं होना तो दुआ एक बस नहीं, अमली तौर पे कुछ क्या कर सकती? या अल्लाह हमें जे मुफलिस बंदी से कयामत के दिन जमा करने को, उठाने को दुआ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या अमली तौर पे क्या कर सकते हैं? जी जी, माशाल्लाह, अच्छा सवाल है आपका। तो मुफलिस बंदा अगर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से कैटेगरी में बोले सको, को से मामले में बोले सको तो कि ऐसा शख्स जो दुनिया की जिंदगी में दूसरों को नुकसान पहुंचाता रहता है। राइट। तो आखिरत की जिंदगी में मुफलिस कई को होता उन्हें, मुफलिस का तो बैंकरप्ट कई को हो जाता आखिरत में। कई का तो उसकी नेकियां दूसरों को दे डालना पड़ता है, इसीलिए जो है उन्हें नेकियों से खाली होता दूसरों को देने की नौबत कई को आती नेकियां। अगर तो दुनिया की जिंदगी में दूसरों को नुकसान पहुंचाता रहता है, दूसरों को जिंदगी में नुकसान अगर दुनिया की जिंदगी में पहुंचाता है, इसीलिए जो है थोड़े तकवा वाला जो है, जिसके दिल में अल्लाह का डर रहता, उसे जिसके दिल में ईमान रहता, उसका एक अच्छी निशानी क्या कहते तो उसके दूसरों के साथ मामलात बहुत अच्छे रहते। उसके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अगर वो बोले जन्नत के हाईएस्ट लेवल में मैं एक घर का वादा करता हूँ एक ऐसे शख्स जिसके पास अच्छे मैनर्स है, अगर वो बोले तो अच्छे अखलाक हैं। अच्छे अखलाक है सो इंसान दूसरों को असल तकलीफ नहीं पहुंचाता, दूसरों को तकलीफ, उसके मामलात दूसरों के साथ बहुत अच्छे रहते, उन्हें कभी भी दूसरों को धोखे नहीं देता, दूसरों को बुला भला नहीं कहता, दूसरों के बारे में गीबत नहीं करता, चाड़ी चुगली नहीं करता, दूसरों को तौमता नहीं लगाता। नो, ये मुफलिस का तो किस कैटेगरी में आता का तो जो इंसान दुनिया में क्या कि मामूल ने क्या कर लेता रहता। कहीं का तो हमारे हमारे माशरे में, हमारे खास करके मुसलमानों में एक
یہ کیا ایک تھنکنگ کیا ہو جو انسان جو ہے اچھے اچھے دکھنے کو حلیہ کیا کہ ایمان اچھا اچھا حلیہ اسلام کے حساب سے ہے، اور نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سب بھی کرتا ہے، لیکن دوسروں کے پیچھے غیبتاں کر لیتا ہے، دوسروں کو دھوکے دے لیتا ہے، اس طرح کے اگر کچھ تو بھی ہے معاملات، تو ایسے ایسے انسان کو کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کے بارے میں بولے سو مفلس کا تو سو کئی کو تو ان آخرت میں پورے نیکیاں گما لیتا ہے انہیں. اوکے، تو اب ہمیں مفلس نہیں ہونا کا تو ہمارے دوسروں کے ساتھ معاملات اچھے رکھنا، ہمارے اخلاق اچھے رکھنا، ہم دوسروں کو جو بھی پیش آتے ہیں تکلیف اس کیسے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیسے کیسے مینرس ہم نے سکھائے سو اخلاق کہ تمہارے پاس دو چیزاں ہیں تمہارے پاس، دوسروں کو اگر تمہیں ایک چیز دینے کا ہے تو دو چیزوں میں سے ایک اچھی چیز دو دوسروں کو کرو بولے، رائٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، ایک بھائی کے واسطے ایک تکلیف میں ہے، ایک بھائی کو دوسرا بھائی تکلیف میں ہے، دوسرا مسلمان کون تو بھی تکلیف میں ہے، اس کے پیچھے اس کے واسطے اسے معلوم ہے نہیں سکے دعا کرو کر کو بولے، تب فرشتہ وہ تمہارے واسطے بھی سیم اس کے واسطے بھی آمین بولتا، تمہارے واسطے بھی آمین بولتا اگر وہ بولے، رائٹ. تو یہ سب بھی مینرز میں ہم نہ معلوم ہوتا سے کیا ہو دوسروں کا ہمیں بھلا چاہنا، جب انہیں دوسروں کو اسے اچھا ہونا اگر کو ہمیں دل میں رہنا، اسے کچھ تو بھی خوشحالی ہوئی تو ہمیں خوش ہونا، اگر وہ نہیں ہے بولے تو ہم نا ایمان میں کچھ پرابلم ہے جیسا ہمارے معاملات میں. ہمیں آج کل انسان ایک کو ایک دھوکہ دے لیتا ہے سکائی کو، دوسرا آدمی کون تو بھی اچھا پڑا ہے تو ہمیں دیکھ سکتے نہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت ویسی ہے، دوسرا اچھا آدمی اسے کیا بھی اچھا ہوا تو ہمارے دل میں تکلیف ہو جاتی، دلوں کی تنگی کی وجہ سے انسان یہ سب بھی ریلیٹڈ کسے ریلیٹڈ ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا کہتے سو چیز کون سی چیز سے ریلیٹڈ، ہمارے دل میں تنگی ہے تو دلوں کی تنگی کے ہے تو دل میں جو ہے ایک دم چھوٹا پنا رہا تو کیا ہوتا، ہمیں دوسرے کو برا بھلا کرے تو کرنے کی کوشش کرتے، دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، دوسروں کو برا ہونا کر کو سوچتے ہیں، سب بھی چیزوں سے یہ دل کی تنگی کی وجہ سے آتا کرنے کے بعد. تو ہمارے دل کی تنگی اگر اچھی رہی، دل کی کیفیت اگر اچھی رہی، دل اگر بڑا رہا، دوسروں کے واسطے ہمیں بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں اور دوسروں کو مدد کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور تو آٹومیٹیکلی ہم دوسروں کو دھوکے دیتے نہیں، دوسروں کے بارے میں غیبتاں کرتے نہیں، دوسروں کے ساتھ معاملات ہمارے اچھے رہتے، تو ہمارے آخرت میں جو ہے ان چیزوں سے بچ جا سکتے ہیں، ہمیں دوسروں کو ہمیں نیکیاں دینے کی ضرورت پڑتی نہیں، تو ہمیں انشاءاللہ جو ہے مفلس نہیں رہیں گے انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر بھیا. جی جی جی، وہی آکم جی. تو یہ چیز ہمیں جان لینا بہت ضروری کرنے کی بات ہے کہ یہ ہمیں لائک بہت اچھا پوائنٹ آپ ایکچولی بولے سو، بہت ہی اچھا پوائنٹ ہمیں کئی کا تو یہ ہم نا سب سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولے کہ جنت میں سب سے اوپر کے حصے میں جنت کا گھر کا وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارے پاس اچھا اخلاق ہے کا، تو ہم نا دیکھا گیا تو حدیثوں میں سبحان اللہ بہت سارے حدیثاں، خاص کر کے امام النووی کے 40 حدیثاں اگر کو ہے، وہ 40 حدیثاں میں ہم نا تھوڑے حدیثاں تو چل خالی اچھے اخلاق کے بارے میں چھوتے سو ایسے حدیث آپ دیکھو، یہ جو حدیث جو بولتا ہوں میں، ایک مسلمان کو تکلیف ہے تو اسے معلوم ہے نہیں سکا پیچھے اس کے واسطے دعا کرو کو نہیں بولے تو تمہارے کہنے دو چیزاں ہیں تو بری چیز تمہیں رکھ لے کو اچھی چیز دوسروں کو دیو کرو بول کو، یہ سبھی چیزوں میں کیسے اخلاق ہم نہ دکھتے سو کیسے مینرس دنیا کا کوئی سی یونیورسٹی بھی سکھا سکتی نہیں ایسے مینرس، ایسا ایڈوکیشن اس کے سے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے وہ لوگ کیا تھے کہ ان پڑھ لوگ تھے، وہ لوگ ان پڑھ لوگ کو بھی وہ لوگ دنیا کے بہترین شخصوں میں سے ہوئے، اور ایون سپر پاورز کو بھی جو ہے ہرا سکے ان دنوں میں، اسلام اتنا ابھر کو آیا کہ تو کیسے ان لوگوں کی قربانیوں کے ذریعے سے کئی کو اسلام ساری چیزیں سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر تھے، ایسے کانسیپٹس کون سا دنیا کا کون سی یونیورسٹی سکھا سکتی بولو، یہ چیزیں اگر عمل کرے تو انسان کے دل کی کیفیت کیسے بدل جاتی، کیسے بدل جاتا. اب دیکھو یہ آج سکھے ہمیں آیت میں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کچھ بھی تکلیف آتی ہے تمہارے کو اللہ کی مرضی سے آتی ہے، کتے سو یقین کرو کتے سو یہ انسان اگر دل میں رکھ لیا تو اسے کیسے حالت کا بھی انہیں سامنا بہت
इससे करता, ईमान से कर सकता, उन्हें अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं फील करता। तकलीफ की हालत में भी उन्हें जो है एकदम मजबूत रहता है इंसान, चट्टान की तरह झेलता आता उन्हें तकलीफों को भी, उसे तब उसे प्रॉब्लम होता नहीं। दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी इस तरह का इल्म दे सकती, बोलो? इस तरह का एजुकेशन कौन सा यूनिवर्सिटी दे सकती? ये जो जो यूनिवर्सिटी ऐसे जो जो इल्म हमें यहाँ मिलता है कुरान शरीफ में, हमें क्या आगा तो कुरान शरीफ को छोड़ डाली, ऐसा इल्म देता है सो सोर्स को छोड़ डाली, छोड़ डाल को पढ़ाई लिखाई के वास्ते इधर उधर घूम लेते रहते हैं, यहाँ पे ये करना वो करना अगर वो छोड़ डाल, लेकिन हमें भूल जाते हैं इसके आगे तो दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन हमारे घर में है, हमारे कुरान शरीफ में, हमारे हदीसों में है। और हम ये हमारे 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 निजी जिंदगी में हमारे दिमाग में ला लिया ये सोच। अभी सब भी देखो, पूरा जो भी आया था आज हमें देखे, पूरा किसके बारे में? इस्लाम के फाउंडेशन के बारे में। हमारा फाउंडेशन अगर सही है तो उसके ऊपर जो है बाहर के कॉन्सेप्ट्स भी जो है पूरे अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अब ये जितना भी जो भी बोली मैं आखिरत की जिंदगी, जन्नत मिलना करते सो सबसे अल्टीमेट कामयाबी करते, सबसे बड़ी कामयाबी कर को है, सब भी जो भी आया था देखे हमें, ये सब भी इंसान के दिमाग में चल गया, चढ़ गया अगर इंसान में, तो उन्हें कोई सी तकलीफ को है तो भी आसान तरीके से झेल सकता, और जब भी उसे कुछ भी नुकसान हुआ तो भी उन्हें तो फर्क पड़ता नहीं उसे, वो फर्क पड़ता नहीं उसे। अब हमने फर्क पड़ता है का तो हमारी सोच सही नहीं है कर को, तो ये ट्रेनिंग सब भी हम ना मिलती सो कुरान शरीफ में कुरान शरीफ में उसके से हमें ये कुरान शरीफ की तरफ लौटना है, हमें हमें कुरान शरीफ को जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, हदीसों को समझने की कोशिश करना, हमारे हमारे इन बच्चों को भी समझाने की कोशिश करना, उन लोगों का कैरेक्टर बनता सही है। ये फाउंडेशन अगर नहीं है, इसके से जो है, ये अगर ये फाउंडेशन सही रहे, जो भी इस्लाम रखता रिस्ट्रिक्शंस वो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाते हैं। अभी से फॉर एग्जाम्पल इस्लाम इंसान वड्डी के ऊपर लोन लेना को करके बोलता, ये बहुत सारे मुसलमानों को पसंद आता नहीं है बात। अरे क्या भाई, हम्म। वड्डी के ऊपर लोन लेना खाते फिर आगे कैसे बढ़ना है? घर नहीं है तो कैसे भाई हम्म। हम ना, हाँ? घर नहीं हम्म। है तो कैसे आप किराया कब तक कर बन लेते बैठना कर को, इस तरह से इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। तो मुसलमान आज बात करते समय गैर मुसलमान की बात करते ना हमें, मुसलमान इन लोगों के दिलों में इस तरह के बातें रहते हैं। ओके, तो वो कई को रहते हैं का तो फाउंडेशन नहा को, ये जो बुनियादी चीज़ां जो है, इन बुनियादी चीज़ां जो है सही नहा को, उन लोगों के दिला में ऐसे ऐसे डाउट्स आते सो इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ इस तरह से सोच रहती सो। फाउंडेशन अगर सही रख लिया तो कुरान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ट्रेनिंग देते सो कुरान शरीफ में, क्या होते तुम्हारा फाउंडेशन सही रख लो, तुम्हारा फाउंडेशन सही रख लो तो बाकी का चीज़ा आसानी तरीके से समझ में आ जाते हैं। ये सब भी फाउंडेशन अगर सही रखे तो दूसरों के मामला ऑटोमेटिकली हमारे अच्छे हो जाते हैं। दूसरा जहाँ को क्या तो अच्छा ही चली तो हमारे दिल में भी खुशहाली आती है, अरे मेरे भाई को अच्छा हुआ, मेरे भाई को कामयाबी मिली करके उन्हें भी खुश होता, मेरे भाई को पैसा मिला अगर इन्हें भी खुश होता। अगर कुछ तो भी उसे तकलीफ होती है तो इन्हें भी जो है तकलीफ दिल में फील करको उसके गैर हाजिरी में इन्हें दुआ करता उसके वास्ते। ये सब भी जो है क्या होता का तो उसके मामलात अच्छे हो जाते हैं, उसकी फितरत अच्छी हो जाती है, उसका कैरेक्टर अच्छा बनता, उसके अखलाक अच्छे हो जाते हैं, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है इनसे इंसानों को जो है जन्नत में कामयाबी मिलती है, जन्नत की कामयाबी मिलती है जो सबसे बड़ी कामयाबी रहती कहने बात है, और जहन्नम से छुटकारा मिलता रहा। ओके, तो ये जो है ये तगाबुन का इस चीज को हमें याद रख लेना, रोजे क़यामत को अलग अलग तरीके से बुना, ये सूर्य में जो है अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला यौमिल जमा कर को बोले, जमा करने वाले, जमा किए जाने वाला दिन कर को बोले, तगाबुन कर को बोले, तगाबुन कई को तगाबुन कर को बोले, ये हमें जान लेना बहुत जरूरी है। दो रकम से इंसानों को फायदा देने वाला और दो रकम से इंसानों को नुकसान देने वाला। ओके, तो यौमिल जमा में एक कॉन्सेप्ट को मैं बोलना भूली हूँ, ये जमा करने वाले का, जमा किए जाने वाला दिन कर को कई को बार बार जिक्र करे कर को, तो इंसान को अपने आप को वो 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 स्टेट में रख को देखना भी बहुत जरूरी, वो दिन कितना भयानक रहता करते सो। कई को बोले तो से फॉर एग्जाम्पल इंसान अकेला है एक जगह में। ओके, एक इंसान अकेला है वो जगह में, या बहुत कम लोग हैं, वो टाइम को एक इंसान की कैफियत अलग रहती है, लेकिन एक इतना बड़ा आलम है, इतना बड़ा आलम है, से फॉर एग्जाम्पल हज हज को कौन तो भी गए तो देखे तो मालूम होता
कितना आलम रहता है आदमी में, लाखां के आदमी रहते हैं हज में। वो नजारा देखते हैं कि इंसान को कैसा एक दिल में कैफियत रहती, उसके दिल में घबराहट रहती, अम्मा एकदम ओवरवेलमिंग रहता है, इंग्लिश में ओवरवेलमिंग इवेंट कहते हैं, राइट। क्या रे बाबा ये आलम, क्या रे बाबा कर को एकदम घबराहट की क्रिएट करती आलम। तो खाली ये लाखां के आदमियों को देखे तो इंसान की कैफियत एकदम घबराहट की हालत होती है। लेकिन आखिरत में यौमिल जम के टाइम को, क़यामत में, पहले के लोग जो दुनिया शुरू करे जब से लेके आखिरी तक के लोग पूरे 21 दम जमा किए गए हैं, तो वो इवेंट को देख को इंसान का कैफियत कैसी रहती, कैसी घबराहट रहती, उसके वास्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्ट्रेस कर को बोलते हैं हशर का मैदान, या हशर का मैदान जमा करने वाला के टाइम का मैदान कर को, यौमिल जमा किया जाने वाला दिन कर को कई को बोलते हैं। तो उस दिन की कैफियत को समझो, अपने आप को उस दिन में कैसा रहते कि देख को अपने आप को रखो उस दिन, वो एंगल से सोचो, तो सोचो तो क्या होता कहते तुम ना, वो एक रकम का खौफ कहते से डेवलप होता, उसके हिसाब से तुम्हारे अमाल सेट कर लेते हैं। उस दिन से कैसा बचना का तो बाद में सोचते, उस दिन में कैसा बचना का तो चीजों के बारे में कुरान शरीफ में ये सारे बार बार जिक्र होते से रीजन भी वो कैसा इंसान अपने आप को उस दिन से बचा ले सकता के बारे में सोचो कर को मुत्ताजपन की मकसद क्या को, तो आदमी को डराना का तो नहीं मकसद, डराना का तो नहीं मकसद, वो रियलिटी का तो जान ले को, जो पहले होने वाला, जो आगे जाके होने वाला है उसके बारे में सोच ले को, तुम्हारी आपकी जिंदगी ठीक कर ले, अगर आपकी जिंदगी ठीक कर ले तो तुम्हारे को वो टाइम वो आसानी होती है घर को। वो टाइम पर आसानी, मकसद वो करने की बात बताने जाने का, ये इंसिडेंट्स के बारे में बोला जाने का, तगाबुन कर को, युमुल जमा कर को, क़ियामा कर को, गाशिया कर को, हाक्का कर को, बार बार अलग अलग नामों से वाकया कर को बताए जाते हैं। तो मकसद क्या हो तुम्हें उसका अहमियत को पहचान को, जो आगे जाके होने वाला है वो चीज के बारे में अहमियत को पहचान को, तुम्हें आपकी जिंदगी ठीक कर ले, ताकि तुम्हारे को वो टाइम पर जाओ तुम ना आसानी होती, वो टाइम पर जाओ तुम्हें कामयाब होते, वो टाइम पर जन्नत मिलती है, और ये सबसे बड़ी जन्नत, सबसे बड़ी कामयाबी है, जालिकल फौजुल अजीम, अल्टीमेट ट्रैम कर को हम ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कलम बातें। ओके, मेरे ख्याल से वो टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह अजीज आज का क्लास यहाँ से खत्म करेंगे। कितने 11 आयता हुए आज ये सेशन में, तो इंशाल्लाह अजीज अगले सेशन में जो है भाई के 7 आयता हम भी इंशाल्लाह खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये सूरा हो सके तो हो सके जितना बार जो है दोहराने की कोशिश कीजिए, क्यों बोले तो ये बेसिक फाउंडेशन है, ये सूरा जो है, ये सूरा को बहुत बार जो है पढ़ा जाता, नमाजों में नहीं, लेकिन कहीं तो भी नया शॉप कहाँ तो भी खोलते हैं, नहीं तो कहाँ तो नए घर में जाते हैं ये सूरा पढ़ते हैं। ओके, का तो ये बुनियादी फाउंडेशन रहने से, ओके, तो इंशाल्लाह अजीज हमें भी जो है इसको बार बार अब जितने भी आया था हमें देखे इसका मतलब आप लोग जान लिए होंगे, तो रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह अजीज अगले हफ्ते में जो है ये खत्म करने की कोशिश करें। ओके, क्या तो डाउट्स है तो बोलिए, नहीं तो इंशाल्लाह दुआ कर ले खत्म कर। डाउट्स क्या अपने हैं? ओके, दुआ कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दामना फ़ंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जज़ाकल्लाहु खैरन सब लोगों का जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह अजीज अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. خیر السلام. جزاک اللہ خیرن کثیرا. وإياكم بارک اللہ فیک. جی بھیا.